वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये साउंड सिस्टम में खर क्यों आ रहा है? A lot of इस तरह है नहीं भूल गया। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप समय निकाल के पैसा लगा के और जो भी तकलीफ़ सहन करके इस यात्रा में आए हैं। तो आप सब भक्तों का हम इस्कॉन पंजाबी बाग की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और विशेषकर जो हमारी यात्रा कमेटी है, राम करुणा प्रभु और रामानंद प्रेम प्रभु, निताई सेवक प्रभु, अपार करुणा सिंधु प्रभु, सुंदर कृष्ण प्रभु, और अगर कोई नाम भूल गया हूँ तो ये भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। कि पिछले साल इट वाज हरिद्वार, राइट? पिछले साल हरिद्वार था, उससे पहले वाराणसी, उससे पहले नहीं याद मुझे, तो वाराणसी होता है फर्स्ट यात्रा। एनीवे, तो हर साल जो है वो यात्रा निकालते हैं और ये साल में आप सब भक्तों को नासिक लेकर के आए हैं। तो नासिक एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। किस कारण से प्रसिद्ध है ये? हाँ जी, हर 12 साल में एक बारी कुंभ मेला लगता है। यहाँ पे 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है भारत के अंदर। कहाँ कहाँ पर? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो ये 4 जगह पे जो है 12 साल, मतलब ऑफ कोर्स हर 3-3 साल बाद में यहाँ पे ऐसे कुंभ लगता है। तो वो 4 जगह में से एक नासिक भी है। आप हरिद्वार ले गए और नासिक ले गए, मे भी उज्जैन और प्रयागराज भविष्य में कभी आप जा सकते हैं यात्रा लेकर के। तो ये नासिक इसलिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पे आसपास में विशेषकर पंचवटी इस स्थान को बोला जाता था। यहाँ पे भगवान रामचंद्र वनवास के दौरान यहाँ पे रुके थे काफ़ी समय और यहीं से ही सीता माता का हरण भी हुआ था। माता जी, आप थोड़ा शांति बातें बाहर कर सकते हो? टॉक आउटसाइड पॉसिबल। तो यहाँ पे कई सारे स्थान हैं। गौड़ीय वैष्णवों का मुख्य अभिप्राय क्या है यहाँ पे आने का है? क्योंकि यहाँ स्वयं श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे। अपने दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु ने पुरी से शुरू किया और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में भी पार्ट ऑफ गोवा, और उसके बाद महाराष्ट्र में जब आए तो महाप्रभु केम ऑल द वे अप टू नासिक, औरंगाबाद, और कोई भी कहता है मुंबई तक भी आए थे जो है चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ से फिर रिवर्स जो है वापस जो है महाप्रभु दक्षिण भारत होते हुए दोबारा 2 साल के इस यात्रा के अंदर पंढरपुर, महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये जो मैंने आपको श्लोक भेजे हैं, आप सबने निकाल पाए मोबाइल के अंदर, ग्रुप के अंदर? तो ये प्रथम मध्य लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय है 9, अध्याय संख्या 9, प्यार संख्या 311। उसके बाद में लगभग 7-8 प्यार के अंदर श्लोकों के अंदर चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे वर्णन आता है। धनुष तीर्थ देखी कोरिला निर्विंध्या ते स्नाने ऋषय मुख गिरा आइला दंड कारण्य। आप सब देख पा रहे हैं? मेरे पीछे दोहरा पाओगे आप? मोबाइल का 311। धनुष तीर्थ देखी कोरिला निर्विंध्या ते स्नाने
ऋष्यमुख गिरी आइला दंडकारण्य। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से फिर कहाँ पे आए? धनुष तीर्थ, और वहाँ पे निर्विंध्या नामक नदी में स्नान किया। फिर महाप्रभु ऋष्यमुख नामक पर्वत पे आए और फिर दंडकारण्य में आए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य के एक लाइन में, दंडकारण्य एक विशाल स्थान है खंडेश, जो खंडेश के उत्तर से शुरू होता है और अहमदनगर दक्षिण में, अहमदनगर तक, पुणे के पास एक जगह है, आपको पता होगा अहमदनगर, शिवाजी महाराज का ये एक प्रमुख स्थान था अहमदनगर, नगर उसको बोला करते थे। वहाँ पे इनका एक किला था। थ्रू नासिक एंड औरंगाबाद, और इस स्थान पे गोदावरी भी बहती है। तो ये दंडकारण्य, जो अरण्य मतलब होता है जंगल, और दंडक अगस्त्य मुनि इसके बारे में बताते हैं, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था। इस स्थान को कोई श्राप प्राप्त हुआ था, तो भगवान रामचंद्र के आने के बाद में ये स्थान उस श्राप से मुक्त हो गया था, दंडकारण्य। तो ये एक मध्य प्रदेश रास्ते से हम आए हैं, लगभग वो दंडकारण्य का स्थान है मध्य प्रदेश से। जब हम इधर खांडवा के बाद में जब इधर आए, तो लगभग आप कह सकते हो वो छोटा नागपुर प्लेटू, दंडकारण्य, ये पार्ट पूरा उधर औरंगाबाद अहमदनगर तक, जो ज्योग्राफी अगर आपकी हो तो ये पार्ट लगभग दंडकारण्य कहलाता है। बड़ा घना जंगल था ये यहाँ पर, और इस स्थान में गोदावरी नदी बहती है। तो हम उसी स्थान पे आए हैं। टेक्स्ट 312, सप्त ताल वृक्ष देखे कानन भीतर, अति वृद्ध अति स्थूल अति उच्चतर। तो दंडकारण्य जंगल में चैतन्य महाप्रभु आए और एक स्थान पे गए, उसका नाम था सप्त ताल। वहाँ पे 7 ताल वृक्ष थे। वो बहुत ही बूढ़े थे, छोटे थे, ओ सॉरी, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, उनका डायमीटर बहुत बड़ा था, बहुत विशाल वृक्ष थे और बहुत ऊंचे थे, ऊंचे मोटे और बहुत पुराने। और ये रामायण के किष्किंधा कांड के अंदर इस स्थान का वर्णन आता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 11वें और 12वें अध्याय के अंदर। तो महाप्रभु वहाँ पे क्या किया उन्होंने? 7 जो पेड़ थे, रामलीला के दौरान आप जानते हैं क्या हुआ था? रामलीला के दौरान सुग्रीव ने जब मदद मांगी थी भगवान रामचंद्र से कि बाली का वध करने में आप मेरी मदद करो, तो भगवान ने कहा ठीक है। तो बोला मैं विश्वास नहीं कर सकता बाली को मार सकते हो, तो आप एक ही बाण से ये 7 वृक्षों को भेदन करके भेद करो, तो मैं मानूंगा आप उसका वध कर सकते हो। तो भगवान ने एक बाण मारा, 7 पेड़ों को भेदन करके वापस भगवान के तुड़ीन में वापस आ गया, तो उसको विश्वास हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया? सप्त ताल देखी प्रभु आलिंगन कैला, सशरीरे सप्त ताल वैकुंठे चलिला। तो महाप्रभु ने जब उन 7 वृक्षों को देखा, ताल वृक्ष को, क्या किया? उनका आलिंगन किया। और सोचिए भगवान ने किसी का आलिंगन किया तो क्या होगा? सशरीर वैकुंठ चले गए वो। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो जब लोगों ने चमत्कार देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? शून्य स्थल देखी लोकेर हैला चमत्कार, लोके कहे ए सन्यासी राम अवतार। तो जब लोगों ने देखा रहे यहाँ तो इतने बड़े बड़े 7 वृक्ष थे और अब एक भी वृक्ष नहीं है, उसकी जड़ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ काटा भी नहीं है, तो देखा कि सब चले गए। तो लोग बोलने लगे कि ये सन्यासी जिसका नाम क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु। निश्चित से कौन है ये? श्री रामचंद्र हैं, रघुपति राम हैं, राम अवतार हैं। सशरीरे ताल गेला श्री वैकुंठ धाम, ऐछ शक्तिकार होय बिना एक राम। तो कह रहे हैं कि ऐसी शक्ति केवल 7 वृक्षों को वैकुंठ भेजने किस में हो सकती है? केवल भगवान रामचंद्र के अंदर। प्रभु आसी कैला पंपा सरोवरे स्नान, पंचवटी आसी तहाँ कोरिला विश्राम। उसके बाद महाप्रभु पंपा सरोवर नामक स्थान पे आए, या पंपा नामक सरोवर के पास आए, वहाँ पे स्नान किया। और उसके बाद महाप्रभु कहाँ पर आए?
पंचवटी, और वहाँ पे विश्राम किया। जैसे आप सब भक्त यहाँ पंचवटी में आए हो और कुछ भक्त ऑलरेडी विश्राम में जा चुके हैं, है ना, तो महाप्रभु आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके विश्राम किया। टेक्स्ट 317। तो ये स्पेशली जो राम करुणापुर बोल रहे थे वो इस श्लोक के अंदर मेंशन्ड है। नासिके त्रयंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी। थोड़ा ऊंचे से बोलिए। नासिके त्रयंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी, कुशावर्ते आइला जहाँ जन्मिला गोदावरी। कुशावर्ते आइला जहाँ जन्मिला गोदावरी। तो अब पंचवटी, फिर महाप्रभु कहाँ पर आए? नासिक में आए। और वहाँ पर किसका दर्शन किया उन्होंने? नासिक के त्रयंबक देखी, त्रयंबकेश्वर या त्रयंबकेश्वर महादेव शिव जी का दर्शन किया। और उसके बाद कहाँ गए? गेला ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी एक माउंटेन है, आप में से कई भक्त वहाँ पे ऊपर जाएंगे। कई बच्चे मुझे पूछे थे, प्रभु जी ट्रैकिंग कहाँ होने वाली है, ट्रैकिंग कहाँ होने वाली है ना, कब होने वाली है ट्रैकिंग पे? तो गेला ब्रह्मगिरी, कुशावर्ते, और उसके बाद कुशावर्त में चैतन्य महाप्रभु गए। कुशावर्ते आइला जहाँ जन्मिला गोदावरी। ये कुशावर्त क्या है? गोदावरी का प्रारंभिक स्थान। गोदावरी का जो प्रारंभ स्थान है वो है कुशावर्त। सप्त 318। सप्त गोदावरी आइला करी तीर्थ बहुतरा, पुनरपि आइला प्रभु विद्यानगर। तो इसके बाद में महाप्रभु इसके आसपास कई जगह पे गए, सप्त गोदावरी भी गए, और फिर वहाँ से वापस कहाँ चले गए? विद्यानगर, दक्षिण भारत के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर विद्यानगर वापस चले गए। तो श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर इस नासिक के बारे में ये वर्णन आता है जहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो आप सब भक्त भी आज यहाँ आए हो। आज से करीब 9-10 साल पहले पंजाबी बाग की ओर से यहाँ नासिक में पहले भी यात्रा निकाली गई थी। तो आप में से कोई थे उस समय इस यात्रा में? कौन कौन भक्त थे? अच्छा, ठीक है, कुछ भक्त थे, सारे तो नहीं थे, थोड़े बहुत भक्त थे। क्या मैं भी नहीं था, सुंदर कृष्ण भी नहीं थे। मैं आया था लगभग यहाँ नासिक में आया था एक बार स्टूडेंट्स कैंप के अंदर 2005 के दिसंबर में आई थिंक। पर मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पर, तो मैं ज़्यादा, एक काला राम मंदिर और एक राम कुंड के अलावा मुझे कुछ और ध्यान नहीं है यहाँ पर। तो यानी हाँ, तो आप सब यहाँ पे आए हैं और लगभग अगले 4-4.5 दिन, लगभग 120 घंटे आप यहाँ रहने वाले हो इस पवित्र स्थान के अंदर, और काफ़ी सारी जगह के आप दर्शन भी करेंगे। तो उन सब स्थान के विषय में हम कुछ यहाँ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर ये जो स्थान है भगवान रामचंद्र की लीलाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है कि रामचंद्र अपने वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। कोई कहता है कि यहाँ पे 1 साल के लगभग रुके थे, 10 महीने 1 साल करीब यहाँ पे रुके थे। इससे पहले तो किसी वर्जन में आता है कि श्री रामचंद्र 1 साल चित्रकूट में रुके, बाकी फिर जितना चित्रकूट से आते आते रास्ते में कई जगह पे कई समय तक रुक के फिर फाइनली अपने 13वें साल उन्होंने यहाँ गुजारा था, और 14वां साल तो फिर वही हो गया था जब सीता हरण और लंका और वो सब जो चैप्टर था। कुछ का कहना है कि नहीं, ज़्यादा समय बिताया था। एनीवे, कुछ भी हो, ज़्यादा या कम, लेकिन अच्छा खासा समय यहाँ पे मिनिमम 1 साल तो सबके अंदर कॉमन है सारे इन जगह। तो लगभग 1 साल ये स्थान जो है इस बिताया था। इस स्थान का नाम था पंचवटी, या कि आज भी इसको पंचवटी कहते हैं, ऐसे तो नासिक के नाम से फेमस हो गया है। तो यहाँ पे लगभग 9-10 तीर्थ स्थान है जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक श्लोक, चलो जब वो आएगा तब मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। तो पहला स्थान है, ये उस ऑर्डर में नहीं होगा जिस ऑर्डर में जाएंगे हम शायद। तो ये नासिक अपने आप में एक पवित्र स्थान है, गोदावरी नदी यहाँ पे बहती है। इन सब के पीछे जो हैं कई महत्वपूर्ण और प्रमुख कथाएं हैं।
स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे और ये बहुत ही पुरातन क्षेत्र है, स्थान है, कह सकते हैं इसे। भगवान रामचंद्र और विशेषकर जो त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं शिव जी के विषय में, तो ये त्र्यंबकेश्वर ही बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे आप में से आए हो कभी त्र्यंबकेश्वर? कोई किस लिए आए होगे? हाँ जी, नासिक यात्रा में आए थे इसलिए गए थे। और पूरे भारतवर्ष से संसार में लोग आते हैं त्र्यंबकेश्वर, हाँ जी, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। और आपको एक जना बोलो और ऊंचा बोलो। हाँ, काल सर्प दोष के लिए यहाँ पे एक बेंगलोर के पास और एक श्रीकालहस्ती, भारत के अंदर 3 स्थान पे लोग जाते हैं। यह सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त करने विशेष पूजा होती है। तो त्र्यंबकेश्वर उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे लोग आते हैं सर्प दोष से निवारण प्राप्त करने के लिए, है ना। तो आप जाओगे, आपको विशेष पूजा पाठ में ज़रूरत नहीं है, आप हरे कृष्णा महामंत्र जप करो, है ना। और अगर भक्त को सर्प दोष हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके कर्म कट जाएंगे। और सर्प दोष दूर हो गया तो ज़्यादा अच्छी भक्ति कर लो, है ना। पर एनीवे, पर ये सर्प दोष के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कई बार नासिक भी नहीं आते, सिर्फ त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करके चले जाते हैं कई बार। तो बस ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे नासिक में गौतम मुनि का आश्रम था, जो भगवान राम की लीला का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है हमें? लगभग सभी पुराणों के अंदर। रामचंद्र इतने प्रसिद्ध अवतार हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी, सभी पुराणों के अंदर शायद ही कोई ग्रंथ होगा जिसमें रामचंद्र का वर्णन नहीं होगा। भगवान राम इतने प्रसिद्ध हैं। और तो पर विशेषकर भगवान राम के ऊपर जो विशेष ग्रंथ है वो है रामायण। और श्री वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन, उसका लेखन किया था, संकलन किया था। और उसके बाद अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक संप्रदायों के अंदर अनेक तात्पर्य नहीं कह सकते, अनेक रामायण लिखी है। भगवान राम के विषय में कथाएं कई हैं जो अलग अलग कल्प के कारण भी हो सकती हैं, अलग अलग उनके रेवलेशन के कारण हो सकती हैं। इसीलिए हमें कभी कभी किसी एक रामायण में दूसरी रामायण में एक ही लीला को लेकर थोड़ा भेद प्राप्त हो जाता है। बट जो वाल्मीकि रामायण है, या आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है, वो हर कोई उसको प्रामाणिक मानता है बेसिकली। तो हम मुख्यतः जो कोट करने वाले हैं वो ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण से ही है। इसका अर्थ कदाचित ये नहीं है कि बाकी सब रामायण अप्रामाणिक है। जितने बाकी वर्जन है, चाहे वो कंब रामायण हो या तो रामचरितमानस हो या अन्य अनेक रामायण हैं, तो इसका मतलब ये कदई नहीं है कि वो अप्रामाणिक हो जाती है। क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत बल देते थे वाल्मीकि रामायण के ऊपर। और परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज के एक शिष्य हैं विद्वान गौरांग प्रभु, तो उन्होंने इस वाल्मीकि रामायण के ऊपर कमेंट्री लिखा है अभी। तो बालकांड, अयोध्याकांड और अरण्यकांड, 3 कांड अभी प्रिंट होके आ चुके हैं। मैं तीनों लेके आया हूँ, इसलिए इतना बहुत सारी किताबें हैं। वो लगभग 11 वॉल्यूम अभी तक, 10 या 11 वॉल्यूम उनके हो चुके हैं। अभी वो किष्किंध्या कांड, युद्धकांड, सुंदरकांड, ये सब के ऊपर अभी और लिखने वाले हैं। तो जो रामायण है इसके अंदर 7 भाग में उसे बांटा गया है। जैसे महाभारत में पर्व होते हैं, श्रीमद् भागवतम में स्कंद होते हैं, रामायण में क्या होता है? कांड। तो पहला कांड क्या है? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। आपको सही में 7 कांड के नाम नहीं मालूम? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार ही सुन रहे हैं। तो मेरे को आश्चर्य है, मतलब श्रीमद् भागवतम स्कंदों का नाम नहीं पता, समझ में आता है, लेकिन रामायण के कांड का नहीं नाम मालूम है, तो ये उचित नहीं है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और फिर युद्ध कांड, ये 6 कांड के अंदर। और बाद में एज ए अपेंडिक्स उन्होंने किसको बनाया? एक उत्तर कांड, ऐसे करके। तो ये इसके विषय मैंने काफ़ी वर्णन 21 जनवरी को जब भगवान राम का स्थापना थी अयोध्या के अंदर, तो उस प्रवचन में बोला था। तो ये जो नासिक का क्षेत्र है, इसका वर्णन मुख्यतः आता है अरण्य कांड के अंदर। अरण्य कांड के अंदर भगवान जंगल के अंदर हैं और कई स्थान से होकर के काफ़ी सारे अध्यायों के अंदर इस अरण्य कांड का वर्णन आता है।
और भगवान यहाँ पे रहे। अगस्त्य मुनि ने उनको बताया था इस स्थान के बारे में। लक्ष्मण जी ने गोदावरी के पास आके एक बहुत सुंदर स्थान पे कुटिया का निर्माण किया। वहाँ पे श्री राम सीता के साथ रहते थे। और जिस जगह पे आप दोपहर में जाएंगे, राम कुंड, वहाँ भगवान रामचंद्र क्या करते थे? प्रत्येक दिन स्नान किया करते थे। इसलिए जैसे प्रयागराज में संगम है, तो ऐसे ही जब ये कुंभ मेला होता है तो ज़्यादा लोग राम कुंड पे स्नान करने के लिए बड़ी जो है भीड़ रहती है, या होड़ रहती है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो वो स्थान पे हम लोग जाएंगे संकीर्तन करते हुए और वहाँ पे स्नान करेंगे, राम कुंड। तो वो एक स्थान है। इसके बाद में हाँ, और तो ये दंडकारण्य का एरिया था। नासिक इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे नासिका, नासिका मतलब नाक। तो यहाँ पे शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, उसका नाक और कान काट के कुरूप बना दिया था। किसने बनाया था? लक्ष्मण जी ने, है ना। तो इसीलिए स्थान का नाम पड़ गया नासिक। और पंचवटी तीर्थ, इसका बड़ा महत्व कई कई स्थानों के अंदर बताया गया है। और तो और बहुत सारे अध्याय के अंदर, रामायण के अंदर अरण्य कांड में जब अगस्त्य मुनि बताते हैं श्री रामचंद्र को कि आप पंचवटी के पास जाके रहो, बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ के वृक्षों का वर्णन है, पक्षियों का वर्णन है, गोदावरी का वर्णन है, यहाँ के पर्वतों का वर्णन है। और वो कहते हैं कि वहाँ पे वैदेही जो सीता देवी हैं वो बहुत प्रसन्न होंगी वहाँ पे। तो श्री रामचंद्र यहाँ पर आते हैं। और पंचवटी आने का मूल कारण क्या था? ऐसे तो रामचंद्र सीता देवी इस स्थान को एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे विहार कर रहे थे, लेकिन मूल कारण था यहाँ पे किस लिए? अब राक्षसों का वध करना है। ऐसे तो श्री राम ने जब विश्वामित्र मुनि के साथ गए थे तभी भी कई राक्षसों का वध किया था, दंडकारण्य में ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे पंचवटी के पास ही एक स्थान था, जन स्थान, और यहाँ बहुत राक्षस थे। और विशेषकर रावण की एक सेना की एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ी, क्या बोलते हैं उसे, बटालियन यहाँ पे पोस्टेड थी। और उस बटालियन के कमांडर कौन थे? खर और दूषण, ये भी रावण के दो भाई हैं। और साथ में उनका सेनापति था, 3 सिर वाला एक सेनापति था, उसका नाम क्या था? त्रिशिरा। तो ये सबको भगवान राम ने यहाँ पे वाल्मीकि रामायण कहते 3 घंटे के अंदर, कोई रामायण ने बोला 1 घंटे में ही भगवान ने सारे राक्षसों को बिना किसी आर्मी के, बिना किसी रथ के समाप्त कर दिया। तो वो वर्णन में भी आऊँगा। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ रामकुंड के पास बहुत सुंदर बनाया। पंचवटी इस स्थान का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 5 वट वृक्ष थे। ये सूर्य और सूर्य की पत्नी उषा से इनको शाप प्राप्त हुआ था बेसिकली। एक्चुअली कई हम कहानियाँ सुनते हैं जो कि स्थल पुराणों में आती है या किन्हीं किन्हीं और पुराण में आती है, तो बड़ी अजीबोगरीब लग सकती है, पर कि ये कैसी कहानियाँ हैं, ये कैसी कथाएं हैं। यहाँ पे देवता लोग भी ऐसे आचरण करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं, है ना, और यौन सुख में लगे रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कई बार आपको लगेगा कि ऐसी कथाएँ क्या हैं, और फिर ऐसी कथाओं की चर्चा क्यों होती है। तो जब हम जिस क्षेत्र में होते हैं, तो ऐसा पुराणों में है कि उस क्षेत्र की महिमा सुनना, उस क्षेत्र में जो लीला हुई, ये करना चाहिए, उसकी बड़ी शक्ति है। लेकिन साथ साथ गौड़ीय वैष्णव होने के नाते हम सिद्धांत की दृष्टि से ये भी समझते हैं कि जो व्यासदेव जी ने पुराण लिखे थे, 6 पुराण सतोगुण में स्थित लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुण में स्थित लोगों के लिए और 6 पुराण तमोगुण में स्थित लोगों के लिए। तो इसीलिए अलग अलग पुराण अलग अलग गुणों के लोगों के हिसाब से होते हैं। तो कई बारी उसी प्रकार की कथाएं वहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो सूर्यदेव जो थे, उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम था उषा। लेकिन उषा को एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके पति कौन थे? सूर्य। अब सूर्य को देखना आसान है, मुश्किल है ना। तो उनकी आँखों को आइज़ प्रॉब्लम हो जाती थी, उनको आँखें में चुंधियाती रहती थी। तो उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। अभी आपको सन गेज करना हो इतनी दूर से भी, सुबह सुबह आप में से कोई करता है कभी ऐसा सन गेजिंग मॉर्निंग के अंदर? तो आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है।
और कुछ और सूक्ष्म गुणों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सूर्य की ओर लोग अर्घ देते हैं, सूर्य पे कितना 1-2 मिनट करके आदमी 1-2 मिनट भी नहीं कर पाता अगर आप चढ़ते हुए सूरज की ओर देखेंगे। तो उषा ने सोचा कि मैं थोड़े अपनी आँखों को आराम देती हूँ, तो वो धरती पे आ गई और कण्व मुनि के आश्रम में रह रही थी। सूर्यदेव ने कहा, अरे कहाँ चली गई? तो ढूंढने के लिए गए, तो वो धरती पे आ गए। जब वो कण्व मुनि के आश्रम के पास पहुँचे, क्योंकि इतने चमकते थे तो उषा ने दूर से देख लिया, अरे ये तो धरती पे आ गए। तो वो फिर भागने लगे, अभी मेरे को आराम करना है, बहुत आईज में प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसने एक फीमेल हॉर्स, घोड़ी का रूप धारण कर लिया। सूर्यदेव ने देखा तो उन्होंने घोड़े का रूप धारण कर लिया, उसके पीछे भागने लगे। तो बाद में वो मिले और जब संबंध बनाने लगे, वो घोड़ा घोड़ी के रूप में ही थे, तो 5 ऋषि कुमार थे वहाँ पे। जब उन्होंने देखा इस दृश्य को कि ऐसे घोड़े के रूप में सूर्य और उनकी पत्नी उषा विहार करें, तो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो इस स्थान पे सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप वट वृक्ष बन जाओ यहाँ पे। तो इसीलिए पंचवटी वट वृक्ष, इसीलिए इस स्थान का नाम है। लेकिन उस स्थान के वो स्थान बहुत पवित्र हो गया और इस स्थान पे, लेकिन इस स्थान को तब से ही पवित्र स्थान माना जाता है। वो 5 ऋषि कुमार थे यहाँ पे, और विशेषकर ये कब और अधिक पवित्र हो गया, जब भगवान सीताराम यहाँ पे आके निवास किए थे। और सीता गुफा के पीछे ऐसा बोला जाता है, वो भी एक स्थान है सीता गुफा, या यहाँ पे गुम्फा बोलते हैं। तो वो सीता गुफा के पीछे ये 5 वृक्ष ऐसा बोला जाता है, वहाँ पर है वट वृक्ष। और जब राम और सीता यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इन ऋषि कुमारों को तो उस शाप से मुक्त कर दिया, लेकिन वो पेड़ आज भी जीवित हैं, ऐसा बोला जाता है वहाँ पे। तो हजारों साल तक ये पंचवटी जो है यहाँ पे, तो इसीलिए इस स्थान को बोला था पंचवटी। और नासिक नाम कब से पड़ा? जब शूर्पणखा की नाक काट दी गई। तो ये यहाँ पे एक लीला हुई। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे सर्वप्रथम द्वापर युग में। कौन आया था यहाँ पर? बलराम जी। जब हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों अपनी राजाओं के साथ गठबंधन कर रहे थे कि आप हमारी साइड से लड़ोगे, आप हमारी साइड से लड़ोगे। तो कृष्ण के पास आए। कौन कौन आया था कृष्ण के पास? दुर्योधन आया था और अर्जुन भी आया था। तो अर्जुन ने क्या मांगा? तो भगवान ने कहा दोनों मांगने के लिए आए हो, मैं दोनों को संतुष्ट करूँगा। 2 ऑप्शन हैं, 2 भाग हैं। क्या भाग हैं? एक जगह मैं रहूँगा निहत्ता, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊँगा, कोई प्रतिज्ञा नहीं, वो प्रतिज्ञा ले रहा हूँ मैं। और दूसरी तरफ क्या रहेगी? मेरी नारायणी सेना। ये बहुत ही मतलब लगभग पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा ट्रेंड सेना थी ये नारायणी सेना। विशेषकर जैसे आज इज़राइल के मोसाद आप कह सकते हो ना, जो उसके इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, तो उसी प्रकार से तो बोला ये। और उसका कृतवर्मा उसके लीडर थे, तो बोला ये एक तरफ रहेंगे। तो दुर्योधन बोला अर्जुन छोटा है, भगवान ने बोला वो पहले आया था, मैंने उसको पहले देखा था। दुर्योधन बोला नहीं मैं पहले आया था। भगवान ने बोला देखा तो मैंने पहले था, अर्जुन को मांगने दो। तो अर्जुन ने क्या मांगा? हमें तो आप चाहिए, चाहे निहत्ते ही सही। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोला ठीक है, अर्जुन तो अनुज है, जो मांग रहा है मांगने दो, मैं नारायणी सेना लेके खुश हूँ। वैसे तो मैं आपको चाहता था, राजा था, बोलने चालने में चतुर था, हाँ, तो बोल के यानी बाहर जाके खुश हुआ बड़ा। अर्जुन तो बेवकूफ़ है यानी। हाँ, तो ऐसे ही वो लोग किसके पास गए थे? बलराम जी के पास भी गए। बलराम जी ने क्या बोला? देखो कृष्ण ने 2 भाग में बांट दिया, मैं दोनों के भाग में नहीं करूँगा। मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, खून खराबा एक ही परिवार में मेरे से नहीं देखा जाएगा, है ना। क्योंकि अब क्यों, इसका अंतर कारण क्या है? बोले उनको पता है कृष्ण ने सपोर्ट किसको करना है? पांडवों को करना है। और मेरी सहानुभूति किसकी तरफ है? दुर्योधन के प्रति है। तो अब मैं कृष्ण के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, तो फिर क्या ही करूँगा, छोड़ो, मैं लड़ता ही नहीं। तो वो तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। तो उस समय के 2 महावीर थे जो महाभारत में भाग नहीं लिए थे, एक बलराम जी और दूसरे रुक्मी, जो रुक्मिणी का भाई था। वो दोनों जगह लड़ने के लिए गया, लेकिन उसको घमंड बहुत था अपने अंदर।
तो सबसे पहले पांडव खेमे में गया। हालांकि कृष्ण से चिढ़ता था वो, पांडव खेमे में गया और बोला कि वहाँ पे प्रश्न चल रहा था कि कितने दिन में आप कौरव सेना को समाप्त कर दोगे। तो दुष्टद्युम्न बोला ऐसे मान लो 100 दिन के अंदर, भीम बोला 1 दिन के अंदर, कोई बोला 5 दिन, सात्यकी बोला मैं 5-10 दिन के अंदर कर दूंगा, अर्जुन बोला मैं तो ऐसे 1 दिन या 10 दिन में कर दूंगा, कुछ ऐसे ऐसे सब बोल रहे थे। तो रुक्मी अंदर घुसा, बोला मेरे को अवसर तो मैं अकेले आधे दिन के अंदर पूरी कौरव सेना को समाप्त कर दूंगा, तो आप मौका दो लड़ने के लिए। सब ने बोला नहीं नहीं हम लड़ लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। क्योंकि कई कई योद्धा ऐसे थे, उनको मतलब नहीं था कौरव से लड़ रहे हैं पांडव से लड़ रहे हैं, उनको मतलब युद्ध हो रहा है, हम कैसे खाली बैठ सकते हैं, किधर तो लड़ना है अपने को। तो बोला ठीक है, पांडव नहीं चाहते, वैसे भी मैं कृष्ण का लड़ना नहीं चाहता था, मैं कौरव सेना में जाता हूँ। कौरव सेना में भी यही बात चल रही थी कि भाई कितने दिन में आप पांडव को समाप्त कर दोगे। बोला मैं आधे दिन में पूरे पांडव सेना, अर्जुन समेत पांडव सेना समाप्त कर दूंगा। सब ने बोला हमें ज़रूरत नहीं, आप भाग जाओ यहाँ से। तो रुक्मी को भी जो है उसने भी महाभारत में भाग नहीं लिया। तो बलराम जी जब तीर्थ यात्रा में थे तो यहाँ पे वो भी पंचवटी नामक स्थान में आए थे। कलयुग के अंदर वही बलराम किस रूप में आते हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में। बलराम होइलो निताय। तो नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा में आते हैं तो इस स्थान पर आते हैं नित्यानंद प्रभु, और बाद में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ऐसे ये बहुत ही पवित्र स्थान है। और प्रभुपाद जी कृष्ण अब दशम स्कंद के 70वें अध्याय में वर्णन आते हैं जिसका शीर्षक है कि बलराम की तीर्थ यात्रा, बलबल का उद्धार। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दंडकारण्य, वहाँ पे इस विषय में आता है दंडकारण्य, कि बलराम जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर नर्मदा के किनारे जो है जाते महिष्मतीपुरी, इस प्रकार से। और ऐसे ही श्री चैतन्य भागवत के अंदर नित्यानंद प्रभु के ट्रैवल का भी यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। तो इस स्थान का नाम क्या है? पंचवटी। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को जगाए रखने के लिए, है ना। तो आप भी थोड़ा रेसिप्रोकेट कीजिएगा उत्तर दे करके, ठीक है ना। तो इसके बाद में अब यहाँ पे गोदावरी नदी कैसे आई? तो गोदावरी नदी है, जैसे हम जब बोलते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधोह कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये 7 पवित्र नदियाँ बताई गई, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। तो ये जो गोदावरी नदी यहाँ पे है, भगवान राम इसमें स्नान किया करते थे। तो एक बारी क्या हो गया कि ब्रह्मा जी सत्यलोक पे त्रिविक्रम भगवान नारायण की पूजा करते थे और उनकी इच्छा थी कि जो गंगा देवी हैं इस पृथ्वी पर आएँ। तो बाद में भगीरथ ने तपस्या की और गंगा देवी शिव जी की जटा में के उनके फ्लो के कथा आपको पता ही है, हरिद्वार में हमने सब सुनी भी थी। तो गंगा नदी जब धरती पे आती है ब्रह्मा जी बड़े खुश हो जाते हैं, चलो उनकी इच्छा थी धरती पे आए गंगा देवी तो प्रकट हो गई। लेकिन एक माता जी थी बड़ी नाराज़ थी। कौन? गंगा जी को शिव जी की जटा पे देखकर एक माता जी बड़ी नाराज़ थी। कौन? पार्वती देवी। स्वाभाविक है। तो उन्होंने सोचा कि गंगा देवी को कैसे तो शिव जी से दूर किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई। और योजना के तहत क्या किया, पार्वती और गणेश जी गौतम मुनि के आश्रम में आए और एक और उनके मित्र थे जय, उनके साथ में। और 24 साल तक यहाँ पे अकाल पड़ गया, बिल्कुल कोई बारिश नहीं किसी प्रकार से। तो अब सबको बहुत अनाज की कमी होने लगी, लोग भूखे मरने लगे। लेकिन यहीं पास में गौतम मुनि का आश्रम था, त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास, वहाँ पे गौतम मुनि का आश्रम था। तो गौतम मुनि की बड़े तपस्वी थे और वरुण देव से उनकी बड़ी मित्रता थी। तो प्रत्येक दिन जो है वरुण देव यहाँ पे पर्याप्त पानी बरसाते थे। पूरे क्षेत्र में नहीं है लेकिन उस गौतम मुनि का जो आश्रम का जितना छोटा क्षेत्र था वहाँ बराबर बारिश आती थी। और इतनी बारिश आती थी, ऐसे होता था कि सुबह सुबह गौतम मुनि वहाँ चावल उगाते थे और दोपहर में वो चावल जो है पूरा फसल उग जाती थी। नॉर्मली तो 3, 4, 6 महीना लगता है फसल उगने के अंदर। अच्छी ज़मीन होगी जैसे हमारे बंगाल में मायापुर में होती है तो साल में 3 फसल नहीं तो 2 फसल निकलती हैं।
और यहाँ पे तो रोज़ सुबह उगाया, दोपहर में आप फसल उग जाती थी। तो गौतम ऋषि जो हैं अनेक साधु संतों को भोजन कराया करते थे। और जब लोगों को पता लगने लगा तो और लोग आने लगे, भाई भूखमरी है, फूड फॉर लाइफ चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, तो सब आने लगे। अब जब इस प्रकार से गौतम मुनि सबको भोजन करा रहे थे, प्रसाद खिला रहे थे, तो उनका जो पुण्य है, सुकृति है, वो बहुत अधिक बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो इंद्रदेव को समस्या होने लग गई कि अरे इनका तो पुण्य बढ़ जाएगा, ये मेरी गद्दी छीन लेंगे। तो इंद्र ने क्या बोला कि ठीक है, सब जगह बारिश कर दो। जब बारिश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सब जगह फसल होना शुरू हो जाएगी, गौतम मुनि के यहाँ लोग नहीं आएंगे, कम से कम उनकी सुकृति उतनी नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, तो लेकिन गौतम मुनि ने सबसे प्रार्थना की, भाई जब अकाल में आते थे तो अब बारिश है तब भी आ जाओ, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सब ने जब भाई गौतम मुनि ने कहा तो सब आने लगे। तो अब फिर इंद्रदेव को टेंशन होने लगी और पार्वती देवी का प्लान भी विफल हो गया, क्योंकि वो तो चाहते थे कि गंगा नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि अकाल समाप्त हो गया। तो एक बारी क्या हो गया, उनके चावल के खेत में गाय जो है वो चर रही थी। तो गौतम मुनि ने उसको भगाने के लिए एक दुर्वा ग्रास लेकर के ऐसे उसको फेंका। घास से क्या होता है, लेकिन समहाउ उस घास से इस गाय की मृत्यु हो गई। क्योंकि वो गाय कौन थी, वो जो जय था, उनका मित्र था, गणेश जी और पार्वती के साथ जो आए थे, वो बन के आए थे। तो वो गाय बन के आए। अब जब गो हत्या हो गई तो सारे साधु संत थे नाराज हो गए, कह रहे हम तो यहाँ नहीं खाएंगे, तुमको गो हत्या का पाप लगा है। तो गौतम मुनि ने बोला कि अब पाप तो हो गया, अब आप बताइए कैसे ये पाप का निवारण हो सकता है। तो सब ने बोला कि आप शिव जी के पास जाओ, शिव जी की तपस्या करो और उनको बोलो कि गंगा देवी को छोड़े और गंगा में स्नान करके आप इस पाप से मुक्त हो पाओगे। तो जब ब्रह्मगिरी पर्वत पे आप जाएंगे, वहाँ पे गौतम मुनि जाते हैं, तपस्या करते हैं और शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते ठीक है, मैं गंगा जी को यहाँ पर छोड़ दूँगा, दे दूँगा। लेकिन गंगा मैया जाना नहीं चाहती थी, वो तो शिव जी की जटा में रहना चाहती थी। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया कि भाई वहाँ पे जाओ, मैं तो वरदान दे चुका हूँ, तुम जा नहीं रही। तो वो तांडव नृत्य किया उन्होंने ब्रह्मगिरी के स्थान पर और अपनी जटा को लेके दे के वहाँ पे जो है मारा। तो आज भी वहाँ जटा मंदिर ऐसा बोला जाता है शिव जी का, ब्रह्मगिरी के ऊपर। तो अब ये दृश्य देख के गंगा देवी डर गई और ब्रह्मगिरी पे प्रकट हुई। और उसके बाद ये त्र्यंबक तीर्थ जो नीचे है, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ भी गंगा देवी प्रकट होती है। लेकिन तो गौतम मुनि उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन गंगा देवी क्या करती हैं, कभी कभी प्रकट होती थी, अप्रकट हो जाती थी, फिर प्रकट होती थी, फिर अप्रकट हो जाती थी। तो गौतम मुनि को फिर क्रोध आने लगा कि ये क्या तरीका है भाई, कभी आ रहे हो जा रहे हो। अब क्योंकि इसमें से जैसे जब वो जाते स्नान करने के लिए वो अप्रकट हो जाती, तो स्नान नहीं कर पाते थे, आज किया कल नहीं किया, तो उनको गुस्सा आया। तो गौतम मुनि जो है स्नान नहीं कर पाए। तो गौतम मुनि ने क्या किया कि जो है ये जब नदी थी वहाँ पर, उस समय घास से ही उसका फ्लो रोक दिया बेसिकली पूरा, कि अब वो जा ही नहीं पाएगी यहाँ से। और जहाँ पे वो फ्लो को रोका वो स्थान क्या बन गया, कुशावर्त। कुशक नामक घास से उन्होंने उस नदी को रोक दिया। तो ये भी एक स्थान है, कुशावर्त तालाब भी कितना बड़ा अभी है पता नहीं, त्र्यंबकेश्वर के पास ही है वहाँ पर। और उसमें कुशावर्त में गौतम मुनि ने श्राप किया, तो इस गो हत्या के पाप से वो मुक्त हुए। तो ब्रह्मगिरी जहाँ शिव जी ने जटा डाली, और उसके बाद ये कुशावर्त। तो ये दो स्थान मैंने और बताए आपको, पंचवटी, नासिक और ब्रह्मगिरी, कुशावर्त। और एक भी तो और भी तो बताया था, हाँ जी, सॉरी, हाँ गौतम ऋषि का आश्रम तो खैर है ही है। और एक रामकुंड है ना, तो रामकुंड में स्नान किया करते थे वो। आप सब इन स्थानों पे जाएंगे, मैं वही स्थान यहाँ पे बेसिकली रिपीट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जो गोदावरी गंगा जी यहाँ प्रकट होती हैं गौतम मुनि की तपस्या से, और किस नाम से प्रकट होती है फिर, गोदावरी।
तो गोदावरी को कभी कभी जो है साउथ गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। जैसे साउथ बद्री किसे बोला जाता है? बद्रिकाश्रम। दक्षिण भारत में बद्रिकाश्रम क्या बोला जाता है? कोई गया उस स्थान पे? मेलकोटे। आप में से कोई नहीं गया मेलकोटे? कभी भी नहीं गए? तो उसको दक्षिण बद्री बोला जाता है बेसिकली। तो अभी भी आप जाएंगे तो गोदावरी किसी को नहीं पता कि कहाँ से प्रकट हो रही है, लेकिन निरंतर जो है गोदावरी यहाँ से प्रकट होती जा रही है। तो इस प्रकार से कुशावर्त कुंड बना और गंगा देवी है। अब है त्रयंबकेश्वर महादेव। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैंने पढ़ा था ज्योतिर्लिंग के बारे में, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो ऐसा ये एक बहुत ही विचित्र शिवलिंग है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आप कह सकते हैं रूप हैं, विग्रह हैं बेसिकली। और इनके विषय में बोला जाता है, कई चीज़ें बताई जाती है कि ये तीनों उस एक ही लिंग के अंदर तीनों को मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखौटा मास्क लगाया जाता है। शाम को कई बार ये मास्क हटा दिया जाता है। तो आप सब यहाँ भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। और त्र्यंबक या त्रयंबकेश्वर कुछ अलग अलग ऐसे बोला जाता है। त्र्यंबक मतलब वो भगवान जिनके 3 नेत्र हैं। किसके हैं 3 नेत्र? शिव जी के। तो और ऐसा बोला जाता है कि यही जन्म स्थान है गणेश जी का भी। और जो नाथ संप्रदायक शिव जी के भक्त हैं उनके प्रथम नाथ भी यहीं पर ही थे बेसिकली। और सिंहस्थ महात्म्य मेंशन करता है कि शिव जी भी यहाँ पर आए थे। चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से आए थे। मैंने अभी नासिक के त्रयंबक देखी आइला गोदावरी, है ना। तो वहाँ पे तो चैतन्य महाप्रभु आए थे। और गौतम मुनि का आश्रम वही त्र्यंबकेश्वर में था। और जो ब्रह्मगिरी से नदी बहती है तो ईस्टर्न दिशा, पूर्वी दिशा की ओर जो बहती है वो गोदावरी है। जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है एक स्ट्रीम है वो वैतरणी है। और तीसरी है उसको गंगा ही बोला जाता है, जो गोदावरी से मिल जाती है एक दूसरे स्थान पर, चक्रवर्ती स्थान पर। और त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास एक नदी है उसका नाम अहिल्या है, वो भी वहाँ पे मिलती है। तो ये सब आप दर्शन करेंगे। जब त्र्यंबकेश्वर महादेव जाएंगे तो वहाँ पे एक साक्षी विनायक, विनायक समझते हैं किसको बोला जाता है? गणेश जी को, गणपति। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणादिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगतत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो गणेश जी, तो शिव जी के पास में एक साक्षी विनायक का मंदिर है। जैसे जगन्नाथपुरी के पास में साक्षी गोपाल है, तो ऐसे यहाँ की एक मान्यता ऐसे मानी जाती है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के बाद आपको साक्षी विनायक के दर्शन करने चाहिए, वहाँ अटेंडेंस देखे आनी चाहिए। वो नोट करते हैं कि हाँ भाई सही तीर्थ चेतना में ये सही तरीके से तीर्थ यात्रा करी कि नहीं करी। यहाँ पे इनके अंदर कोई पाप राशि तो नहीं थी, ये ज़्यादा कथा में सो तो नहीं रहे थे। विनायक जी जो है साक्षी विनायक ऐसे वहाँ पे देखते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर 1755 में श्रीमंत बालाजी बाजीराव, नाना साहेब पेशवा है, उन्होंने बनाया था। 1786 में 31 साल के बाद ये मंदिर बना था। उस समय 16 लाख रुपए ऐसा खर्चा आया था। आप सोचिए आज पता नहीं कितनी कीमत होगी। और शिव जी के पास एक नासक डायमंड जो है नामक बड़ा महत्वपूर्ण रत्न था बेसिकली। ये बाद में अंग्रेज़ों और मराठाओं के में जो युद्ध हुआ तो फिर अंग्रेज़ सरकार लेके चली गई थी। और ये एक विशेष पत्थर की दीवार से बना हुआ है, नंदी है उनके सामने। तो बहुत सुंदर इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सुंदर है बेसिकली। और इसके अलावा यहाँ पे गंगा मंदिर है जहाँ पे राम और कर्पूरेश्वर महादेव हैं, अश्विनी कुमार हैं, ज्वरेश्वर महादेव है, कांचनेश्वर हैं, दशावतार की मूर्तियाँ हैं, इत्यादि। ऐसे तो पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ये सब मंदिर भी बताए गए हैं बेसिकली। और यहाँ पे नारायण नागबली पूजा के लिए भी लोग आते हैं। खासकर किसी किसी ख़ानदान में, परिवार में ऐसा होता है कि लोगों की अकाल मृत्यु होती रहती है। जैसे कोई बचपन में बच्चे मर जाते हैं
या कोई जवान व्यक्ति विशेषकर वो उसकी उम्र मर जाता है, तो ऐसे ऐसे बोला जाता है कि उस परिवार में नारायण बलि यज्ञ, ऐसा नारायण बलि कराना चाहिए। पता नहीं आपको पता होगा, नहीं पता होगा, कईयों को पता होगा। तो ऐसा होता है किसी किसी परिवार के अंदर, तो वो भी यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव में आते हैं लोग करने के लिए। और एक त्रिपिंडी श्राद्ध, जिनको पितृ दोष रहता है, जैसे गया में लोग विष्णुपाद मंदिर करते हैं, तो एक पूर्वजों के लिए पितृ दोष जो रहता है उसके लिए भी लोग यहाँ पे पूजा कराते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध विशेषकर, इसके लिए फेमस है त्र्यंबकेश्वर महादेव। एक्चुअली आप सबको ये बात भक्त होने के नाते अजीब लग रही होगी, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, त्रिपिंडी श्राद्ध और काल सर्प दोष और नारायण बलि इत्यादि। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए जो हमारे वैदिक साहित्य थे ये बड़े गहरे थे, है ना। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के साथ बाद में पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। तो कभी कभी लेकिन भारतवर्ष में इन सब जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्याएं होती थी, इसका डायग्नोसिस और इसका निवारण दोनों किया जाता था बेसिकली। तो इसीलिए कभी आपको ज़रूरत पड़े किसी को मार्गदर्शन देने की, कभी कोई ज़्यादा ही परेशान हो कि हरे कृष्ण जप नहीं कर सकता है, तो आप उन्हें अवश्य बता सकते हो ऐसे करके। हमने भी 1-2 भक्तों को, उनके जो में बहुत समस्या आ रही थी, तो किसी भक्त ने उनको गाइड किया, तो हमने भेजा था उन्हें यहाँ पे ये सर्पदोष इत्यादि के लिए। खासकर किसी की डेथ अवेटिंग होती है या कोई कुछ बहुत गंभीर समस्या हो, प्रैक्टिकली एक कह सकते हैं थ्रेटनिंग सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, तब हम ऐसी हेल्प ज़रूर लेते हैं। त्रिकालहस्ती यहाँ त्र्यंबकेश्वर और एक मैंगलोर के पास एक और जगह है उडुपी के पास। तो एनी हाउ, लेकिन वैसे आप क्या करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैसे तो कलयुग है, और नहीं सॉरी, ये भौतिक जगत है, यहाँ कुछ भी ठीक हो नहीं सकता। एक समस्या जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी और तीसरी आएगी, है ना। तो बेस्ट चीज़ क्या है, क्या करना चाहिए? हरे राम राम राम। बेस्ट चीज़ इसीलिए ये है कि जगत को छोड़ो और बाहर जाओ, है कि नहीं। आप में से कितने लोग वापस दिल्ली जाना चाहते हो? क्या बात कर रहे हो? बस एक भक्त, सच बोलो भाई, ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? है दिल्ली तो मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं तो बल्कि सोचा था जल्दी जाने की, क्योंकि मेरे पास कुछ सेवाएं थी इसीलिए। एनी हाउ, तो कहने का अर्थ है कि आप दिल्ली में आपका शरीर रह रहा है, लेकिन हमें इस शरीर में रहते हुए प्रयास करना चाहिए भगवान के धाम में जाने के लिए बेसिकली। तो ये मत इच्छा करना कि दोबारा शरीर मिलेगा, दोबारा हम भौतिक जगत में जन्म लेंगे, दोबारा बड़ा इस जन्म में जो इच्छाएँ पूरी नहीं हुई वो अगले जन्म में पूरी करेंगे, है ना। तो ये इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे पास। एनी हाउ, और जो है कुंभ मेले के दौरान ऐसा बोला जाता है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव में भी बहुत बड़ा मेला लगता है। वही एक मुख्य स्थान इसको भी माना जाता है। लगभग 35 लाख लोग उस समय आया करते हैं यहाँ त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले के अंदर, ऐसे, है ना। तो ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव। आप शायद वहाँ पे परसों जाएं, शायद, मुझे पूरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कब शेड्यूल है, 11 या 12 तारीख को क्या। हाँ, ये तीनों, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नागबली और ये काल सर्प दोष, विशेषकर मतलब स्पेशलिस्ट सारी समस्याओं के समाधान के लिए शिव जी वहाँ पे प्रकट हो गए। हम जब शिव जी के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। कि शिव जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। और विशेषकर शिव जी का कौन सा गुण हमें प्रदर्शित होता है? सबसे महानतम गुण शिव जी का, हाँ जी, दया। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनः, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। आप देखिए, अगर आज प्रसाद बट रहा था
और वहाँ पे एक टेबल पे तो प्रॉपर प्रसाद बट रहा है, सारे आइटम बट रहे हैं, दूसरे टेबल पे भी सेम आइटम है, लेकिन गलती से वहाँ पे हर एक में थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जहर चले गया है ना। हमें वो भी ख़त्म करना है, वो भी प्रसाद है। आप में से कितने लोग उस टेबल पे जाओगे खाने के लिए? कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन आप सोचिए, समुद्र मंथन में के दौरान जब हलाहल विष निकला, हम नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, सब ये कि देवता दानव सब करें, हम क्या करें, इसका क्या करें। तो अजीत भगवान के पास गए। भगवान ने बोला किसके पास लेके चलते हैं? चलो शिव जी के पास लेके चलते हैं। और जब शिव जी के पास लेके गए और बोला ये विष तो हमको पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है, आप कुछ निवारण कीजिए। तो शिव जी ने क्या किया? क्या किया शिव जी ने? नहीं, पहले पार्वती से पूछा कि क्या करना है ना। तो बोले देखो सब ब्रह्मांड को तकलीफ हो रही है। तो पार्वती तो शिव जी की शक्ति को जानती थी, तो उन्होंने बोला आप इनके दुख को दूर करो। तो शिव जी ने उसे पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया। क्या नाम पड़ा शिव जी का? इसीलिए नीलकंठ। लास्ट ईयर हम लोग हरिद्वार यात्रा में जो भक्त थे नीलकंठ वहाँ पे गए थे ना। तो इसीलिए माता जी लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, अगर प्रभु जी लोग भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उत्साह बढ़ाओ, रोको मत, है कि नहीं। जब वो परोपकार करने लग रहे हो, गीता मैराथन कर रहे हो, तो रोकना नहीं चाहिए उन्हें। कई बार प्रभु जी लोग बोलते हैं हम होम मिनिस्टर से पूछ के बताएंगे, तो वहाँ तक तो ठीक है, शिव जी ने भी पूछा है ना। लेकिन माताओं को कभी रोकना नहीं चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, और भक्ति करो आप, है कि नहीं, सच है कि नहीं। कई बार प्रभु जी कहते हैं हम तो आना चाहते हैं, घर होम मिनिस्टर से छुट्टी नहीं मिलती हमें। तो शिव जी ने उनके जो दया का है, तो जब हम शिव जी के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके इस गुण और उनके वैष्णवा जो गुण हैं उसकी कृपा मांगते हैं। आप में से कितने लोग मायापुर में गोद्रुम दूत में भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे गए हो? स्वानंद सुखद कुंज। ओ, ज़्यादा लोग नहीं गए। अगली बार आप मायापुर जाओ तो जालंगी क्रॉस करके उनके घर ज़रूर जाइएगा। पहले एक छोटा सा था, अभी बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया है वहाँ पर। गेट पे निकल के राइट साइड पे तो गौर गदाधर और वो सब है, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो एक शिवलिंग है वहाँ पर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इन शिव जी के लिए एक भजन लिखा था। जानते हैं कौन सा भजन है? ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोध हे आमाया, তোমার চরণ ধরি, ছায়া বেগদমে ছায়া দোষ শোধি, ছায়া গুণা দেহ দাসে, ছায়া সাত সঙ্গ দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আসে, একাকী আমার नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तने, तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी, हे दासे करुणा करी। तो जब भी आप जाओ तो आप शिव जी से ये प्रार्थना करो कि हम कैसे 6 वेग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, इनको जीत सकें। 6 गुण उत्साहात निश्चयात धैर्यात इनको प्राप्त कर सके, 6 दोष अत्याहार प्रयास से इनको छोड़ सके, 6 सत्संग ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति इनको अनुकूल कर सके। तो शिव जी से यदि कोई प्रार्थना करता है कृष्ण भक्ति के लिए, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो शिव जी वैसे तो आशुतोष हैं, थोड़ी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेषकर वो कृष्ण भक्तों की बहुत सहायता करते हैं। और ऐसे ही एक और भजन है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लिखा था उस भजन को, जानते हैं कौन सा? जो नीलकंठ में थे, मैंने गाया था उस शिवाष्टकम, आप नेट पे चेक कर सकते हो। मुरारी गुप्ता के डायरीज के अंदर ये भजन आता है। चैतन्य महाप्रभु जब भुवनेश्वर गए थे तो वहाँ पे कौन सा मंदिर है जगन्नाथपुरी में, आप जाते हो भुवनेश्वर? लिंगराज, लिंगराज महादेव भुवनेश्वर, भुवन ईश्वर, ये शिव जी का नाम है वास्तविकता के अंदर, त्रयंबकेश्वर भुवनेश्वर। तो इन भुवनेश्वर के लिए, लिंगराज महादेव के लिए श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वयं 8 श्लोकों के अंदर शिव जी का गुणगान किया था। नमो नमस्ते त्रिदेशेश्वराय, नमस्ते भूतादि, ऐसे करके बहुत सुंदर भजन है, उसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। तो आप जब त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, तो शिव जी की इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हो। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जब भी आप शिव जी के मंदिर जाओ तो आप कौन से मंत्र से उनकी उपासना कर सकते हो? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में? ये भी लिखा होगा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च अवश्य लिखा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी एक विशेष श्लोक लिखते हैं वहाँ पर। किसी को आइडिया, तुक्का, अंदाजा? किसी को भी कोई अंदाजा? कौन से ग्रंथ से है वो श्लोक? कोई अंदाजा नहीं है? ब्रह्म संहिता। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यान् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्म संहिता का ये 45वां नंबर श्लोक है। तो आप जब जाओ तो इसे भी गा सकते हो। जब आप दुर्गा देवी के मंदिर जाओ तो कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए आपको? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, शिवजी लगभग भगवान के ही समान हैं। शास्त्रों में धारण दिया गया है दूध और दही एक ही चीज़ से बने हैं, लेकिन शिवजी वो कार्य करते हैं, भगवान का वो फीचर प्रकृति से डील करने का, इसलिए उनमें कुछ विकार आता है। लेकिन परम वैष्णव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, तो इसीलिए उनकी कृपा भी हमें यहाँ पे प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर और स्थान हैं वो हैं सीता गुफा। तो सीता गुफा वो स्थान है जहाँ पे जब शूर्पणखा की नाक काटी, तो अब मैं राम जी के बारे में और इस सीता गुफा की चर्चा करने वाला हूँ। तो शूर्पणखा किसके पास गई? खर और दूषण के पास। खर दूषण के पास गई, बोली तुम लोग निकम्मे हो बिल्कुल, क्या कर रहे हो यहाँ पे? उन्होंने बोला इतना नाक उसका खून बह रहा था। बोला खर और दूषण बोले तुम्हारी ये शक्ल किसने बना दी, कुरूप किसने बना दिया ऐसे तुम्हें? तुम बोला तुम नहीं जानते, 2 मनुष्य सन्यासी का वेश धारण किए हुए हैं, उनके साथ एक औरत भी है और वो बहुत सुंदर है, राम और लक्ष्मण का नाम है, मैं उनसे विवाह करना चाहती थी, उन्होंने मजाक में मेरी नाक और कान काट दिया ऐसे, तुम जाओ बदला लो उनसे, लेकिन ध्यान रखना वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत ताकतवर है। तो खर ने अपने 14 सैनिकों को भेजा पहले, मेन वॉरियर को। भगवान राम ने मिनटों के अंदर सबको मार दिया। अब तो शूर्पणखा फिर आई, बोले कैसे तुम्हारे कायर सैनिक थे, मर गए सारे के सारे। तो खर को बहुत गुस्सा आया, इतना शक्तिशाली राक्षस और उनका ऐसे कोई मनुष्य कैसे वध कर सकता है, वो भी एक वनवासी। तो खर ने फिर खुद आक्रमण किया और दूषण भी आया, त्रिशिरा भी आया और 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के वो भगवान राम के पास आया। और राम जी के पास में केवल क्या था? उनका धनुष बाण और उनका तुणीर, कोई सारथी नहीं, कोई रथ नहीं, कोई सेना नहीं। और भगवान राम लक्ष्मण को बोले तुम सीता के साथ रहो और भयानक युद्ध होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, तो तुम सीता को छुपा के रखो। तो लक्ष्मण जी सीता को लेके इस गुफा में छुपाते हैं, इसको सीता गुफा बोला जाता है। यहाँ पे आप जाओगे तो एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति दर्शन कर सकता है, इतना आपको फ्रैक्टली बैठ के भी नहीं जा सकते, लेट के जाना पड़ेगा आपका अंदर, और शायद हो सकता है आपको डर भी लगे, है ना।
तो जब अंदर जाओगे तो सोचना सीता माता को कैसा लग रहा होगा, बाहर युद्ध चल रहा है। तो खर और दूषण भगवान राम अकेले लड़ रहे थे। हाँ जी, क्या लंबी है गुफा? मुझे भी जाके पता लगेगा, मुझे याद नहीं। तो एनी अब भक्त बता रहे थे कि उसमें से लेट के जाना पड़ता है। तो वो 2 भाग में यात्रा को डिवाइड कर देंगे। एक भाग सीता गुफा जाएगी, एक भाग पास में कोई तो और मंदिर है एक, तो वहाँ पे जाएंगे। तो आधे आधे करके, ताकि नहीं तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। आप सोचो 300 लोग अगर जाएंगे और एक आदमी 2 मिनट टाइम लगाएगा सिर्फ, तो कितना हो गया? 10 घंटे हो गया ना। 300 लोग जाएंगे, 600 मिनट, 10 घंटे टाइम इसी में लग जाएगा खाली। तो यानी हाँ, तो आपके पास अच्छे सेल्फी पॉइंट्स, शॉर्ट्स, रील्स बनाने के लिए आपको बच्चों को पॉइंट मिल जाएगा। यानी हाँ, तो शिव जी यहाँ पर भगवान रामचंद्र बाहर लड़ते हैं। इसी के आसपास शूर्पणखा की नाक भी काटी गई थी, ऐसा बोला जाता है। रामकुंड मैंने आपको बताया ऑलरेडी। रामकुंड की एक खास बात थी, वो थी कि भगवान रामचंद्र ने दशरथ के अंतिम संस्कार यहाँ पे किया था, श्राद्ध कर्म, ठीक है। तो वो यहाँ पे किया था उन्होंने। और तो इसीलिए यहाँ पर भी कई लोग आते हैं। अस्थि घाट जो है रामकुंड के पास में, वहाँ पे पितरों के लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं। जैसे हरिद्वार में अस्थि घाट है, तो यहाँ भी लोग आते हैं और अस्थि प्रवाह करते हैं अपने पितरों के लिए बेसिकली। तो भगवान रामचंद्र जब ये खर और दूषण आए यहाँ पर, तो बड़ा विशेष वर्णन है इनकी लड़ाई का। तो भगवान राम 14 राक्षसों को मारते हैं। शूर्पणखा फिर खर को प्रेरित करती है। अब खर आता है और दूषण के साथ में लड़ने के लिए आता है बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा आपको वो लड़ाई पढ़ के सुनाता हूँ, कैसी लड़ाई थी। तो खर गया, उसके पीछे दूषण भी एक बड़े रथ में गया और खूब जोर जोर से आवाज़ निकालने लगे। 14,000 राक्षस उनके साथ गए और जनस्थान पे गए, बहुत शोर मचाया बहुत तेज़ी से। और सबके पास में बड़े बड़े किसी के पास भाले थे, तलवार थी और कुल्हाड़ियाँ थी और चक्र थे, पता नहीं क्या क्या, अनेक चाकू थे, गदाएं थी, वज्र थे। तो ये सारे जो हैं अनेक प्रकार के हथियार थे। तो फिर खर ऐसे उनके, वो आगे बढ़ रहे थे, खर पीछे पीछे उनके ऐसे जा रहा था। और भगवान रामचंद्र समझ गए खर क्या करने वाला है। तो उन्होंने क्या किया रामचंद्र भगवान ने, अब आप सुनेगा। सचोदितो रथः शीघ्रम खरस्य रिपुघातिनः। नहीं, एक सेकंड छोड़ो। तो अब जब खर जा रहा था तो बहुत सारे अपशकुन भी होने लगे। लेकिन उसने कहा, जैसे रावण के साथ होता था, अरे इसकी कौन वैल्यू करता है, मुझे कौन हरा सकता है। जैसे भागवतम के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं तो अनेक अपशकुन देखते हैं। तो लेकिन खर आगे बढ़ने लगता है और जाता है और वो बोलता है कि आज राम और लक्ष्मण दोनों मेरे बाणों से मारे जाएंगे और मैं अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लूँगा। तो फिर ऐसे, और फिर दूषण होता है, उसके पीछे उसके 4 मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, महाकपाल, शूलाक्ष, प्रमाथि, त्रिशिरा। तो ये चारों जाते हैं और जो है अब राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि देखो ये आकाश में क्या हो रहा है, ये इतने कठोर बादल जैसे जो हैं राक्षस हैं और ये खून की वर्षा कर रहे हैं और अब मेरे सारे बाणों में जो है धुआं निकल रहा है और मैं युद्ध के लिए बहुत तत्पर हूँ, है ना। और मेरा रथ अपने आप वो क्या बोलते हैं, हाथ में जो धनुष अपने आप चल रहा है। तो कहते हैं आप देखना बहुत शीघ्र हमारी विजय होने वाली है। ये राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, तो तुम जाओ, हाँ अपने हाथ में धनुष बाण लो और वैदेही की रक्षा करो एक गुफा में जा कर के, और मेरी चिंता मत करना, है ना। और कहते हैं गम्यताम वत्समाचिरम, तुरंत जाओ आप।
और राम कहते हैं लक्ष्मण सोचता था मैं मारूंगा, आप चले जाओ। तो भगवान राम क्या कहते हैं लक्ष्मण को, एक्चुअली तुम सबको अकेले मार सकते हो, लेकिन आज युद्ध करने की मेरी इच्छा है। कह रहे मैं मारना चाहता हूँ इन सबको। तो भगवान तो लक्ष्मण चले जाते हैं। और फिर जो है अब ये सब जैसे मैच होता है ना, दो टीमों के बीच में मैच होता है, लेकिन दर्शक बहुत सारे आए होते हैं। तो ऐसे ही पूरे आकाश के अंदर गंधर्व, सिद्ध, चारण, अनेक ऋषि, मुनि, देवता सब इकट्ठे हुए होते हैं और वो देख रहे होते हैं इसको। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीम कर्मणाम एकश्च राम धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। तो बोले कैसा युद्ध होगा वो, जो एक अकेले राम, एकश्च राम धर्मात्मा, जो कि धर्मात्मा हैं, और उनके साथ इतने भयानक 14,000 राक्षस, है ना। तो अब ये राम की देखिए शक्ति का वर्णन है, भगवान की क्या आश्चर्यचकित करने वाली शक्ति है। तो भगवान राम क्या करते हैं, अब ये जो असुर थे खूब शोर मचा रहे होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन राम अपना धनुष उठाते हैं। भगवान के राम का धनुष का नाम मालूम है आपको? सारंग। तो कृष्ण के धनुष का नाम है। एक्चुअली राम के बारे में भी सारंग बोला जाता है, लेकिन तिरुपति में आप जाएंगे तो एक मंदिर है कोदंड राम, तो लोकल भाषा में उनके धनुष को कोदंड भी बोला जाता है। सारंग भी बहुत जगह, वाल्मीकि रामायण में बहुत जगह सारंग ही नाम यूज हुआ है। एनीहाउ, अब भगवान रामचंद्र पूरी सेना का मुआयना करते हैं, खर, दूषण, त्रिशिरा की, और उसके बाद अपने दोनों तुणीर से बाण निकालते हैं और बहुत क्रोध के अंदर बाण मारने लगते हैं। और इतने भगवान क्रोध होते हैं और इतनी फुर्ती के साथ बाण चला रहे होते हैं कि राक्षस उनकी ओर देख भी नहीं पाते, प्रैक्टिकली ऐसा है। तो और जो वनवासी थे वो तो सब भाग ही गए होते हैं इतना भयानक युद्ध देख करके, और ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रलय आ गया हो वहाँ पर। तो और ऐसा वर्णन है कि ऐसे लगा कि भगवान स्वयं शिवजी जब प्रलय के समान है, या जब दक्ष के अंदर वो क्रोधों की नृत्य कर रहे थे, ऐसे भगवान रामचंद्र थे वहाँ पर। तो सारे लोग डर गए, भाग गए वहाँ पर। और उसके बाद में जो है भगवान ने सबसे पहले दूषण को मारा। एक्चुअली दूषण को बहुत मतलब जल्दी थी मरने की, तो राम से जाके भिड़ गया वो। भगवान रामचंद्र से भिड़ा तो भगवान रामचंद्र ने पहले उसके बाण को काटा, उसके बाद 4 बाण मारे, उसके चारों घोड़ों को मार दिया। फिर दूषण का जो सारथी था उसको मार दिया, उसका गला सर काट दिया, और उसके बाद उसकी छाती में 3 बाण मारे। जब 3 बाण मारे तो वो दूषण जो है मर गए बेसिकली। नहीं, अभी मरने वाला था, लेकिन एक गदा उठाई उसने, और वो गदा बिल्कुल पर्वत के समान थी, और दे के उसने जो है गदा भगवान रामचंद्र पे मारने वाला था। बहुत ही भयानक गदा थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, 2 बाण लिए और उसकी भुजाई काट दी। इससे पहले कि गदा फेंकता, तो भुजाई उन्होंने जो है उसकी काट दी। तो दूषण के हाथ ही कट गए, और वो गदा टूट गई, गिर गई जमीन के अंदर। और फिर जो है भगवान राम ने उस और फिर वो दूषण को जो है हैंड ऑन में और उसके बाद वो दूषण की मृत्यु हो गई। तो अब जो जितने और बाकी सैनिक थे, सेनापति थे, बहुत क्रोधित हुए और भगवान रामचंद्र के पीछे भागे, मतलब सामने की तरफ भागे। तो भगवान ने महाकपाल जो एक राक्षस था उसका सर काट दिया, और जो एक राक्षस था दूसरा प्रमाथी सेनापति था, उसको इतने बाण मारे उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए, प्रैक्टिकली छोटे टुकड़े हो गए। पल्वराइज समझते हैं क्या होता है? पल्वराइजर एक मशीन होती है हमारे किचन के अंदर, हम जब पालक को या कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर कह सकते हो आप उसे बेसिकली, तो उसमें लिटरली इतना फास्ट चूरा होता है, पूरा पेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही ये जो प्रमाथी था इसका पेस्ट बन गया बेसिकली। और स्थूलाक्ष के जो है उसकी आँखों में भगवान ने इतने बाण मार दिए। स्थूल अक्ष, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली एक एक राक्षस को पूरे एक्शन के साथ मारा था। एक्शन मूवी होती है ना, तो हीरो अलग अलग एक्शन से विलेन को मारता है, ऐसे ही भगवान ने यहाँ पे अलग अलग इसको मारा। तो अब जब ऐसे देखा तो खर को बहुत गुस्सा आया,
लेकिन उसने कहा थोड़ा सावधानी से, ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, इसको बड़े उससे मारना पड़ेगा। फाइनली बाद में भगवान ने 100 अस्त्र लिए 100 राक्षसों को मारे, फिर 1000 अस्त्र लिए 1000 राक्षसों को मारा, और ऐसे करते करते भगवान ने सारे राक्षसों को मार दिया। और पूरा जनस्थान वहाँ पे राक्षसों की लाशों से, खून से, पशुओं से पूरा भर गया वहाँ पर एकदम। और 14,000 राक्षस मारे गए एक भगवान राम से, आप सोचिए, जो कि जमीन पे खड़े थे। और फिर तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः राक्षसस्त्रिशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः। तो अब खाली ये खर और त्रिशिरा, ये 2 रह गए थे बस। तो अब भगवान राम ने क्या किया कि खर एक रथ पे आया और इंद्र के समान लग रहा था वो, और त्रिशिरा के पास आया, त्रिशिरा आया और उसने खर को बोला, आप मत ऐसे मत भागो, रुको, गुस्से में मत आओ, ये राम को मारना आसान नहीं है इसके अंदर, है ना। तो मैं एक बात कहता हूँ कि मैं अकेले मार पाऊँगा राम को, तुम रुको, या तो मैं मारा जाऊँगा या तुम मारे जाओगे। अगर राम मारा गया मेरे हाथों तो तुम जनस्थान मेरे साथ चलना, और अगर मैं मारा गया तो तुम राम का वध करने चले जाना। तो अब त्रिशिरा आया जैसे ही, और उसके 3 सिर थे बेसिकली, 3 पर्वत की चट्टान के समान। तो उसने खूब शोर मचाते हुए भगवान को धनुष बाण से मारा, और खूब घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच में। फाइनली क्या हुआ, त्रिशिरा के सर पे भगवान ने 3 बाण, भगवान राम के सर पे इस त्रिशिरा ने 3 बाण मारे। तो भगवान रामचंद्र को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने बोला ऐसे, है ना, मेरे सिर के माथे के ऊपर 3 बाण मारे, हालांकि मुझे तो फूल जैसे लग रहे हैं वो, अब देखो बदले में मैं क्या दिखाता हूँ। तुरंत भगवान ने जो है त्रिशिर के जो सारथी था उसको 8 बाण मारे, वो भी मर गया, ध्वजा गिर गई। और उसके बाद में तो और जो उसके घोड़े थे 4 वो मारे गए। तो वो घोड़ा, रथ खराब हो गया तो वो रथ से कूद पड़ा, और जैसे ही कूदने लगा भगवान रामचंद्र ने उसकी छाती में बाण मारा खींच के त्रिशिरा के, तो वही फ्रीज हो गया बेसिकली। फिर 3 बाण मारे, तीनों सर भगवान ने त्रिशिरा के काट दिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसे फिर बाद में खर का वर्णन किया। तो बहुत विस्तार से वाल्मीकि जी ने अलग अलग अध्याय के अंदर इसका वर्णन किया है। तो ये सब जो स्थान है वो जनस्थान है। यहाँ पे सीता देवी को उन्होंने छिपाया था, सीता गुफा, तो उसके आसपास ही कहीं सारा युद्ध हुआ है। तो ये स्थान भगवान रामचंद्र के पराक्रम या शौर्य का भी प्रतीक है बेसिकली। और इसके बाद में एक यहाँ पे मंदिर है कपालेश्वर महादेव, उसकी भी रामकुंड के पास ही दर्शन के लिए जाएंगे, शायद राम करुणा को अनाउंस कर रहे थे। तो कपालेश्वर महादेव शिव जी हैं। यहाँ भी एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी को देखा, भजन नहीं कर रहे, फालतू बात कर रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं। तो शिव जी को थोड़ा गुस्सा आया। तो जिस मुंह से, ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। तो जिस मुंह से प्रजल्पा कर रहे थे शिव जी ने उस सिर को काट दिया ब्रह्मा जी के। कभी कभी ऐसी कहानी पुराणों में दी जाती है। तो जब ऐसे सिर काट दिया प्रजल्पा वाला तो उनको लगा रहे मैंने तो ब्रह्मा जी का, एक ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, उनका सिर काट दिया, अब मैं ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हूँ। तो सोच रहे थे क्या करूँ। तो एक बार तो एक जगह बैठे थे वो, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बछड़ा अपनी माता गाय से कह रहा था कि हमारा जो ओनर है, मालिक है, बड़ा क्रूर है और मुझे ऐसे क्रूर तरीके से बांध देता है, कल मैं उसे मार डालूंगा अपने सींगों से और लात मार के उसे मार दूंगा। तो उसकी माँ गाय कहती है नहीं, हमारा मालिक तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो बछड़ा बोला मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे एक स्थान मालूम है, वहाँ पे जाके ब्रह्म हत्या का पाप से निवारण हो जाएगा। शिव जी सुन रहे थे इस बात को, उन्होंने बोला अरे यही तो मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो अगले दिन तो क्या हुआ कि वो जो बछड़ा था वो जैसे था, शिव जी उसके पीछे थे, तो वो उसने जैसे प्लान किया था उस बछड़े ने अपने मालिक को मार दिया।
मार दिया और भागा जोर से। तो शिव जी उसके पीछे भागे, भागते 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 वो कहाँ पहुँचे? राम तीर्थ, गोदावरी में एक स्थान है, कुंड है राम तीर्थ, ये राम कुंड से अलग है। तो वहाँ पर जाके कूद गया और शिव जी भी वहाँ जाके कूद गए कि ये वो स्थान है जहाँ स्नान करने से इस ब्राह्मण हत्या का पाप छूट सकता है। तो शिव जी भी वहाँ पर स्नान किए और इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो वहाँ पे एक कपालेश्वर महादेव, शिव जी वहाँ पे निवास करते हैं, कपालेश्वर महादेव। तो हम ये कथा सुनते हैं क्योंकि ये स्थान की लीला है। ज़्यादा इसमें हम प्रश्न वगैरह नहीं करते, ऐसे कि शिव जी ने काट दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, क्या हुआ उस सिर का जिसको काटा था। बस आप सुनो ऐसी लीलाओं को, और क्योंकि क्षेत्र में हुई थी और क्यों हुई, कैसे हुई, इसलिए शुकदेव गोस्वामी या जनरली हमारे वैष्णव आचार्य ऐसी कथाओं पे जो कि रजोगुणी तमोगुणी विशेषकर या लीलाओं मतलब लोगों के लिए ज़्यादा है, वो उस पर ज़्यादा चर्चा वो करते नहीं हैं। इसीलिए तो हम कभी कभी केवल हम इसको ज़्यादातर भागवतम क्लास में भी ऐसी लीलाओं को कोट नहीं करते, सिर्फ स्थल पे जाते हैं तो उस स्थल के बारे में जो है चर्चा करते हैं। तो ये कपालेश्वर महादेव हैं जहाँ पे आप आज ही शायद दर्शन के लिए जाओगे, रामकुंड के पास ही। फिर एक मंदिर है यहाँ पे बड़ा फेमस है, काला राम मंदिर। अभी आप बोलोगे काला राम क्या होता है, राम जी काले हैं या क्या इसका मतलब है? मेरे को किसी ने बताया था लेकिन मैं भूल गया, पढ़ने में मिला नहीं मेरे को। तो ऐसा बताया जाता है कि ये काला राम मंदिर एग्जैक्टली वो स्थान है जहाँ पे सीता देवी, रामचंद्र और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहाँ पंचवटी में रुके थे। और यहाँ पर नागपंथ के साधु थे, रहा करते थे। तो और ये भगवान राम की यहाँ सेवा पूजा करते थे। तो एक समय यहाँ 3 साधु रहा करते थे और वहीं पर ही पास में जहाँ राम जी स्नान करते थे उसको राम कुंड, लक्ष्मण जी स्नान करते, लक्ष्मण को सीता देवी स्नान करते थे, सीता कुंड। तो तीनों अलग अलग जगह पे स्नान कर रहे थे और तीनों को एक एक विग्रह प्राप्त हुए उस कुंड से। 3 साधु थे, तीनों अलग अलग कुंड पे स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे, एक को राम जी के विग्रह प्राप्त हुए, सीता कुंड से सीता माता के, और लक्ष्मण कुंड से श्री लक्ष्मण जी के। तो ये तीनों, और काले रंग के विग्रह थे, काले पत्थर जो, तो तीनों विग्रह को लेकर के आए और अपने झोंपड़ी में रख के, कुटिया में रख के उनकी पूजा करने लगे। तो इसलिए इस स्थान का नाम है काला राम मंदिर। बाद में लोगों ने इतने सुंदर विग्रह नोट किए तो यहाँ पे आने लगे। पहले केवल वो 3 साधु उनकी पूजा करते थे। फिर 17वीं शताब्दी के अंदर गोपिका बाई पेशवा, जो माधवराव पेशवा की माँ थी, उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बनाने का आदेश दिया अपने सरदार को, रंगाराव ओडेकर को। तो और रंगाराव को भी सपने में आए, भगवान चाहते थे यहाँ पे एक मंदिर हो। तो उस समय इस मंदिर को बनाने में जानते हैं कितना पैसा लगा था उनको? 23 लाख रुपए। तो वो सारा धन समाप्त हो गया उसका। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य बाकी था। मंदिर का गोपुरम बनना था, वो भी सोने का कलश लगना था उसके अंदर। तो अपनी पत्नी की जो ये नाक की नोज रिंग, क्या बोलते हैं उसे, नोज रिंग ना, तो अब ये सोने की डायमंड की थी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, जबकि इसको कोई ऐसा अपने ज्वेलरी कौन बेचना चाहता, लेकिन फिर भी इसको बेच करके उन्होंने जो है भगवान का वो मंदिर बनाया। लेकिन पूरे मंदिर में कहीं अपना नाम नहीं लिखवाया कि जैसे ये मंदिर फलाने के मेहनत से बना, इन्होंने पैसा दिया, कहीं नाम नहीं, कोई वॉल ऑफ फेम नहीं था। एक जगह उन्होंने नाम लिखवाया, कहाँ पर? काला राम, भगवान रामचंद्र के बिल्कुल चरणों के ऊपर, कह रहे ये मेरा स्थान है। तो वहाँ रंगाराव उन्होंने अपना नाम लिखवाया कि मैं भगवान राम के चरणों में मेरा स्थान है, ऐसे करके। और राम जी के सामने हनुमान जी के वहाँ पर विग्रह हैं। तो इस प्रकार हमने त्र्यंबकेश्वर महादेव और कौन सी जगह चर्चा की, याद है आप सबको? जाग जाइए सब। कौन कौन सी जगह? पहली रामकुंड, ब्रह्मगिरी, कुशावर्त, पंचवटी, नासिक और त्र्यंबकेश्वर, हाँ जी, सीता गुफा, और अभी ये काला राम मंदिर। चलो वो तो त्र्यंबकेश्वर के पास ही हो गए। कपालेश्वर महादेव। अब एक और स्थान जिसके विषय में, स्थान की लीला के विषय में कल चर्चा करूंगा, वो है टाकेत। यहाँ से टाकेत, टाकेत, हाँ जी, कल या परसों देख लीजिएगा। यहाँ से लगभग 2.5 घंटे के रास्ते की दूरी पे टाकेत,
लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी पर टाकेत यहाँ से जगह है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ जटायु का मंदिर है बेसिकली। तो ये महाभारत के एक महानतम हीरोज़ में से एक हैं जटायु, जिन्होंने सीता माता को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। और 3-4 अध्याय वाल्मीकि जी जटायु से युद्ध में करते हैं रावण को। तो टाकेत वो स्थान था जहाँ पे रावण से युद्ध करते समय, और बाद में रावण ने उनके पंख और पैर काट दिए, बीक चोंच काट दिया, तो फिर वो और उड़ नहीं पाए थे और आकाश से यहाँ गिरे और बाद में रामचंद्र जी को यहाँ मिलते हैं और भगवान रामचंद्र उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो वो जगह है टाकेत। तो जटायु जी के विषय में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और पंचवटी, गोदावरी, हाँ गोदावरी एक और चर्चा किया था हमने। गंगा, त्र्यंबकेश्वर, कुशावर्त, ब्रह्मगिरी, नासिक, सीता गुफा, रामकुंड, कपालेश्वर महादेव, कालाराम मंदिर, दंडकारण्य और अंतिम है टाकेत। तो ये जो स्थान है यहाँ पे आप सब जाएंगे। तो आप सब जा पाओगे, नहीं जा पाओगे इन स्थानों पे? तो क्या करना है आपको वहाँ? इसलिए आप इतना पैसा लगा के समय निकाल के 120 घंटे यहाँ पे आए हो, तो क्या करना है आपको? हैं? आपको करना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। फालतू बातें प्रजल्प करोगे तो कपालेश्वर महादेव आपका तो एक ही सिर है कि नहीं? तो फालतू समय नहीं बर्बाद करना है। जब यात्रा में आओ तो जो विशेषकर यहाँ के प्रिजाइडिंग डीटीज़ हैं, जैसे कि सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान या शिव जी, हनुमान जी, इनके विषय में आपको जहाँ से भी इनकी लीला कथा भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, भक्ति रसामृत सिंधु से, इत्यादि रामायण से, वाल्मीकि रामायण से आपको इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए, ताकि यहाँ के मूड को, भाव को हम और अधिक अंगीकार कर सकें। और विशेषकर भगवान रामचंद्र की महिमा, है ना? तो आपके मोबाइल में श्रीमद् भागवतम होगी। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय के अंदर 11 या 12 है या 10 या 11 अध्याय, सुखदेव गोस्वामी पूरी रामायण संक्षेप के अंदर किसको बताते हैं? महाराज परीक्षित को। क्यों? कहते हैं राम जी के विषय में तो आपने बहुत सुना होगा, इसीलिए मैं संक्षेप में इसको केवल बता रहा हूँ। तो आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हो। वो बहुत सुंदर रामचरित्र है। मैंने आज से 4-5 साल पहले पूरा एक अध्याय लेकर के रामनवमी पे कथा किया था। पूरा एक अध्याय, अगली बारी दूसरा अध्याय। और हमारे महाराज गोपाल कृष्ण महाराज कई बारी उसमें एक श्लोक आता है जिसमें प्रभुपाद जी राम राज्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो महाराज हमेशा रामनवमी पे जब लेक्चर लेते थे, कई बारी उस श्लोक को रेफरेंस के रूप में यूज़ किया करते थे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, संकीर्तन तो करना ही करना है, लेकिन वो भी कीजिए, नाम जप कीजिए, लेकिन साथ साथ हो सके तो बस में, ट्रेन में, रूम में, जब भी आप ये भागवतम और भगवान रामचंद्र कथा को अवश्य सुनिए, पढ़िए, बोलिए, है ना? और भगवान रामचंद्र के विषय में अवश्य का स्मरण कीजिए, विशेषकर इस स्थान के अंदर। तो एक श्लोक मैंने आपको भेजा था नासिक यात्रा ग्रुप में, अगर आप देखेंगे तो एक श्लोक के अंदर पूरी रामायण, है ना? तो ऐसा बताया जाता है कि ये श्लोक बोलने से, मान लो कोई पूरी रामायण नहीं पढ़ सकता, बोल सकता, तो ये एक श्लोक बोलने से पूरी रामायण का फल प्राप्त होता है। तो मैं तो ढूंढ रहा था ये श्लोक, मुझे संडे स्कूल के बच्चों ने बताया कि हमारे रामायण के कंपटीशन में बच्चों को यही श्लोक आपने सिखाया है। मेरे से ज़्यादा पहले बच्चों को याद था वो। तो आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालोगे, मेरे पीछे दोहराइए। श्लोक मिला आपको? मैंने ग्रीन कलर का भेजा, एक श्लोक ही रामायण। कितने को मिल गया? हाँ, बाकी लोग भी निकाल लीजिए ग्रुप के अंदर से, आपको व्हाट्सएप पर, नहीं तो साथ वाले का फ़ोटो खींचो मोबाइल का, तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगकांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम
बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् श्री रामायणम। तो आदौ प्रारंभ में राम को तपोवन इत्यादि वनवास भेज दिया। गमनम तपोवन आदि गमनम, 2 बारी भगवान राम तपोवन गए, एक बार विश्वामित्र के साथ और एक बार कैकेयी के प्रतिज्ञा के कारण गए। और क्या किया? हत्वा मृग कांचनम, कांचन मृग मतलब सोने के हिरण को मारा उन्होंने। कौन था वो? मारीच। वैदेही हरणम, और यहाँ पे क्या उसके बाद क्या होता है? सीता हरण। विदेह, विदेह की पुत्री, जनक महाराज की पुत्री वैदेही, उसका हरण होता है। और उस हरण के बचाने के चक्कर में किसकी मृत्यु होती है? जटायु मरणम। और जटायु का मरण होने के बाद जटायु बताते हैं कि लंकापति रावण उनको हर के ले गया है। तो भगवान राम किससे मित्रता करते हैं? सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव से मित्रता होती है, बात होती है। और उस बातचीत के चलते किसका वध होता है? बाली निर्दलनम, बाली का वध होता है। और बाद में सुग्रीव की सहायता से, वानरों की सहायता से क्या बनता है? समुद्र तरणम, राम सेतु बना करके वो समुद्र को पार करते हैं। और लंकापुरी दाहनम, ऑफकोर्स हनुमान जी जलाते हैं और बाद में भगवान रामचंद्र मार देते हैं। और पश्चात इसके बाद किसका वध होता है? रावण कुंभकर्ण हननम, रावण और कुंभकर्ण का वध होता है। और ये संक्षेप में संक्षिप्त रामायण है बेसिकली, एक श्लोक के अंदर। श्री रामायण की जय। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र का ये स्थान है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध के 19वें अध्याय का श्लोक नंबर 1 से लेकर के 8, श्लोक नंबर 1 टू श्लोक नंबर 8, इसमें किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी और अरिष्ट नेमी ये भगवान रामचंद्र की स्तुति करते हैं। और बहुत सुंदर स्तुति है ये 8 श्लोकों के अंदर जो है, ये भी आप पढ़ सकते हो। प्रभु तात्पर्य भी इसके अंदर बहुत सुंदर है। एक श्लोक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये श्लोक नहीं है, गद्य है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील व्रताय नमः, उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निकषणाय नमो, ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। तो ये ऐसा एक बहुत सुंदर भगवान रामचंद्र का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। और हनुमान जी इतना भक्तिमय उनका गुणगान करते हैं। तो ये सब श्लोक भी आप पढ़ सकते हो, इनके तात्पर्यों को पढ़ सकते हो इस पूरी यात्रा के दौरान। तो 2 बज गए हैं आई थिंक। आप 10 मिनट कीर्तन करना चाहोगे या फिर बोल रहे अभी तो रास्ते में बहुत कीर्तन करना है, हमने थोड़ा आराम कर लेते हैं? सॉरी, अच्छा शेड्यूल भी चेंज है तो 10 मिनट कर सकते हैं। वी हैव 10 मिनट, ठीक है। फिर भी किसी का कोई प्रश्न है आपका? अगर कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हो। यस माता। पता नहीं, मुझे कहीं मेंशन नहीं है, मैं नहीं पता। ये क्वेश्चन मत पूछना ब्रह्मा जी के सिर का क्या हुआ, शिव जी ने क्यों काट दिया, तो उसका मुझे नहीं पता है। जो एज इट इज़ पुराने वर्णन है मैंने एज इट इज़ वर्णन कर दिया। यात्रा में जब आप आते हो, यात्रा में तकलीफ होती है, यात्रा के स्पिरिट होनी चाहिए। मी फर्स्ट नहीं, यू फर्स्ट मी लास्ट। यात्रा का फ़ायदा है आप अपनी सहूलियत तो देखिए लेकिन दूसरों की सहूलियत को पहले देखिए, है कि नहीं? तो ये हमें देखना चाहिए। और थोड़ी तकलीफ़ हो गई, तबीयत भी ख़राब होगी, ऑफकोर्स वेदर थोड़ा चेंज है, तो वो सब चीज़ों का प्रिकॉशन लीजिए, डाइट का, जल वगैरह का। और विशेषकर पानी पीने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार लोग टूटी का इधर से नल वल का पानी पी लेते हैं तो फिर वाटर बॉर्न टाइफाइड और डिजीज़ हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो सावधान रहिएगा। बट वैष्णवों के साथ हम आते हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए, वैष्णवों से मित्रता बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए। और यात्रा में अपने मोबाइल फ़ोन को केवल उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना जो मैंने बताई है आपको।
नहीं तो आजकल मोबाइल, आपको किसी के प्रजल्पा करने की ज़रूरत नहीं है, अकेला मोबाइल ही सफिशिएंट है आपके पास। पहले तो प्रजल्पा में 2 पार्टनर लगते थे, अब बस सब जगह सेल्फी खींचो, व्लॉग्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, है ना, फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो। जिनको डालने का शौक़ है अच्छा बना के डालिए ताकि लोगों तक रीच भी हो। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना रह करके भगवान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाइएगा। अगर आप यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो डोंट पुट योर व्लॉग्स, आप व्लॉग्स डालिए भगवान के विषय के अंदर कि भगवान रामचंद्र कितने महान हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, क्यों रामचंद्र को वनवास हुआ, क्यों पांडवों को वनवास हुआ। हमें लगता है कैकेयी की वजह से हुआ, हमें लग सकता है दुर्योधन की वजह से हुआ, लेकिन वास्तविकता में वो क्यों हुआ? वो हुआ इसलिए ताकि इन क्षेत्रों में लोगों का, बद्ध जीवों का उद्धार हो सके, श्री राम के जाने से और पांडवों के जाने से। और इसीलिए पांडव भी कई कई ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे नदियाँ भी नहीं थी, और उन स्थानों को उन्होंने क्या कर दिया? पवित्र बना दिया। ये वैष्णवों की महानता है। और कोई प्रश्न है किसी का में से? यस माता। भागवतम कैंटो 5 स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 1 से 8। नहीं तो कम से कम नेट पे एक श्लोक आप जरूर याद करके जाइएगा यहाँ से, नहीं तो आप यात्रा में रिटर्न मत लेके जाना लोगों को। मोस्ट फेमस वर्स, नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाचाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। सभी हिंदुओं को कम से कम भगवान रामचंद्र का ये प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। ये उनका वैसे ध्यान मंत्र है जो राम की पूजा के अंदर। मोबाइल पे आप सेट इतना सर्च खुद ही कर सकते हो, आप वॉइस डालिए नीला अंबुज श्याम कोमलांगम या श्री राम प्रणाम सूची डालेंगे, यही सबसे प्रथम आएगा। जी राम रंजन को का प्रश्न था। माइक दे सकते हो क्या? एक है कॉर्डलेस है। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं महाभारत में बलराम जी दुर्योधन का पक्ष लेते थे। तो दुर्योधन का पक्ष क्यों लेते थे? किसी को उत्तर मालूम है? मैंने आज से कई साल पहले बलराम जयंती की कथा में इसका उत्तर दिया था। तो शिष्य क्यों बनाया? कह रहे शिष्य है, गदा सिखाई थी ना उसको, शिष्य क्यों बनाया? जब पता था कि इतना उदंड है और धर्म के पांडवों के विपरीत है, मतलब विरुद्ध है, तो शिष्य क्यों बनाया बलराम जी ने? हैं? बलराम जी ने ये विपरीत रोल क्यों करते थे? आप देखिए रामायण में सबसे बड़ा नायक कौन बनाया, किसको बनाया राम जी ने? अगर राम जी के बाद मतलब अगर किसी का गुणगान होता तो कौन है वो? हनुमान, महान भक्त, है ना, हनुमान जिन्होंने सेवा की, स्वयं राम ने आलिंगन किया। तो ऐसे ही तो ये महाभारत में हीरो कौन है, मैन ऑफ द मैच कौन है? अर्जुन, विशेषकर अर्जुन। और पंच पांडव बोला जाए तो पांडवों की टीम, और उसमें युधिष्ठिर कैप्टन है, मैन ऑफ द मैच अर्जुन है। तो बलराम जी दिखा रहे हैं कि देखो पांडव कृष्ण को इतने प्रिय हैं कि कृष्ण मेरी बात को भी ठुकरा सकते हैं। मैं भी इतना प्रिय नहीं हूँ बलराम होते हुए भी, जितने प्रिय पांडव हैं श्री कृष्ण को, कि मेरी बात को भी कृष्ण ठुकरा देते हैं, है कि नहीं? तो ये मूल बात है। इसलिए दिखता है कि बलराम हमेशा कृष्ण के विपरीत जा रहे हैं, है ना। कैसे कैसे विपरीत गए आप देखो। सुभद्रा का हरण किया बलराम जी, सारे यादव क्या बोले? ये अर्जुन का वध कर देंगे हम, कुल हमारे कुल का अपमानित किया उसने। कृष्ण आए, बोले कौन सा अपमान? वो तो अर्जुन है, कुरुवंश है, और हरण किसने किया? घोड़ा तो, रथ तो सुभद्रा चला रही थी। तो युद्ध के बजाय क्या करो, दहेज लेकर के जाओ, है कि नहीं? बलराम बोले तो कृष्ण हमेशा ऐसे ही करता है, अब क्या करें? तूने बोला मानना पड़ेगा। अर्जुन का विवाह कराते हैं, है ना। फिर जब अज्ञातवास समाप्त हो जाता है तो उपप्लव्य के अंदर सभा बैठाई जाती है, एक मीटिंग होती है।
और विराट और द्रुपद सबसे बड़े थे, वो चेयर करते हैं मीटिंग को, और वसुदेव भी आते हैं, कृष्ण आते हैं, पांडवों के जितने भी एलाइज थे वो सारे आते हैं वहाँ पर। तो बोलना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट ही होता है युद्ध करना है। तो बलराम जी कहते हैं भाई कौन सा युद्ध? तो और बलराम जी आर्ग्यूमेंट, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट देते हैं। और बलराम जी कहते हैं कि ये जो पांडवों को हुआ है ना, ये सब युधिष्ठिर की द्यूत व्यसन के कारण हुआ है। उसको जो जुए की आदत थी ना, दुर्योधन ने क्या किया है, तो पहले आपको उनसे वार्तालाप करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो सब सुन रहे होते हैं। सात्यकी जो अर्जुन का शिष्य था, उसे गुस्सा आता है, बोला ये कैसे कायर की बातें कर रहे हो। तो फिर भगवान कृष्ण बलराम जी को उधर भी शांत करते हैं। लेकिन बलराम जी युद्ध में भी आगे उस समय नहीं थे। बलराम जी बोले मैं नहीं लड़ूंगा। फिर जब गदा युद्ध में भीम ने गंगा तोड़ दिया तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। कह रहे कि देखो इसने कैसे धोखे से दुर्योधन को मार दिया। और अब तो भीम तो बोले ठीक है बलराम जी आ रहे हैं, अब जो करेंगे मैं खड़ा हूँ। लेकिन किसने बीच में रोक लिया उन्हें? श्री कृष्ण ने। बोले पहले 18-17 दिन तक तो तुम कोई धर्म अधर्म की बात करने यहाँ आए नहीं, अभिमन्यु को मार दिया है ना, और जब वो सभा के अंदर द्रौपदी का अपमान किया तब तुम कहाँ थे, और इससे पहले और भी जो भी उन्होंने किए थे, नियम तोड़े थे, वो सब तब तो थे नहीं। अंत में आप एम्पायर बनने आ गए, यहाँ पे रेफरी बनने आ गए, है ना, और कई कारण बताते हैं। तो बलराम जी फिर कृष्ण पे गुस्सा करते हैं, चले जाते हैं वहाँ से। तो कह रहे हैं कि देखो पांडवों के लिए श्री कृष्ण मुझे भी छोड़ सकते हैं, मेरी बात को भी छोड़ सकते हैं। दोनों एक ही टीम में हैं। कृष्ण का एम क्या है? पांडवों को गुणगान करना, बलराम जी उसमें असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? यस, इधर क्वेश्चन था किसी का? बढ़िया क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पास कैसे होगा यहाँ तक पता नहीं। नॉट हियर। ओके जी प्रभु। आप आगे आगे पूछ सकते हो चाहे तो। प्रभु जी का प्रश्न बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं कि हमें कभी बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं भी अपनी यथा बुद्धि संभव प्रयास करूंगा उत्तर देने का। तो हमें जनरली देवी देवताओं की पूजा करने के लिए थोड़ा यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, थोड़ा या कभी कभी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और हम चैतन्य महाप्रभु तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के प्रसिद्ध देवी देवताओं के सभी मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, शिव जी के तो सभी मंदिर में जाते हैं। और मदुरई में आप लोग गए थे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, तो मीनाक्षी टेम्पल में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, गणपति के मंदिर जाते हैं, जितने ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो हमें क्या समझना चाहिए? तो आप देखिए, हमें देवी देवताओं को जो पूजा करने से मना किया जाता है वो इसीलिए है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? गोवर्धन लीला के अंदर, कि जो कृष्ण का भजन करता है उसे भी देवी देवताओं की सेपरेटली पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई कृष्ण भक्त होता है तो उसे देवी देवताओं को यथाउचित सम्मान अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में, इस ब्रह्मांड के एडमिनिस्ट्रेशन में वो भगवान की सहायता कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी आज शपथ ले ली, अभी शपथ नहीं ली प्रधानमंत्री जी ने, है ना। तो ये डिपार्टमेंट इसको दिया, ये मिनिस्ट्री उसको दी, फाइनेंस इसके पास है, हेल्थ उसके पास है, एजुकेशन इसके पास है, रेलवे इसके पास है, ऐसे रहता है ना। तो ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको दी भगवान ने? सरस्वती। और धन, फाइनेंस, लक्ष्मी जी कह लो। ट्रेजरी दी किसको? कुबेर जी को, आरबीआई, है ना। और इसके अलावा वाटर डिपार्टमेंट किसको दिया? वरुण देव को। रेनफॉल इंद्र को, है ना। ऐसे ऐसे करके सब डिपार्टमेंट बांट दिए। तो ये सब भगवान को असिस्ट कर रहे हैं, उस यूनिवर्सल मैनेजमेंट में पदाधिकारी हैं।
तो भगवान की सहायता कर रहे हैं, भगवान के असिस्टेंट्स हैं, इसलिए हमें इनका बराबर सत्कार करना चाहिए, है ना। तो अब सत्कार करने का क्या अर्थ है? सत्कार करने का ये अर्थ नहीं है कि हम उनके नाम का जप करना शुरू कर दें, है ना। हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हम तत्व से जानते हैं श्री कृष्ण परम भगवान हैं, हम तत्व से ये भी जानते हैं कि इनके प्रतिनिधि हैं। तो जब हम उनके पास जब भी हम कोई प्रसिद्ध मंदिर पे जाएं, तो हमें अगर कोई उनका प्रसिद्ध मंदिर है तो अवश्य जाके प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, आप भगवान की सेवा में उनको असिस्ट कर रहे हैं, हमें भी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में यथाउचित कुछ असिस्ट कर सकें। तो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनसे, देवताओं से कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर देवताओं की मूर्ति भी हो, मैं तो जनरली हाथ जोड़ता हूँ, हमेशा प्रणाम भी कर लेता हूँ। एक सनातन धर्म मंदिर में जब कोविड में जन्माष्टमी अलग अलग मनाई गई थी ना, तो मैं एक जगह गया था, वो सनातन धर्म मंदिरों ने बुक किया था, तो वहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी, सीताराम की मूर्ति थी, दुर्गा देवी की, गण जैसे नॉर्मल रहता है। तो मैंने सबको प्रणाम किया और फिर मैंने जब मेरे लेक्चर की बारी थी तो मैंने बोला आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण के जन्म के साथ एक और का भी जन्म हुआ था। किसका? उनकी बहन दुर्गा देवी ना, योग माया, वो भी तो प्रकट हुई थी, आज उनका भी जन्म दिवस है वास्तविकता के यहाँ। तो मैं तो जब भी दुर्गा देवी का कोई मंदिर होता है, पार्वती का, तो मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, कि इस संसार में त्रिशूल आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक कष्ट होते जा रहे हैं, आप हमको कष्ट दो ताकि आपकी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से आज माया को हम छूट के बाहर निकल सकें। एक ये प्रार्थना करता हूँ, एक सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, और तीसरा जड़ भरत की कथा जो है उसको, कि कैसे दुर्गा देवी ने, भद्रकाली ने आकर के स्वयं अपने भक्तों को ही मार दिया उन्होंने, है ना, जड़ भरत की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे, और शिवजी से तो आप विशेष प्रार्थना कीजिए कृष्ण भक्ति देने के लिए। शिवजी बहुत कृपालु हैं। आशुतोष, भौतिक लाभ मत मांगिए उनसे, वो भी दे देंगे लेकिन खुश नहीं होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्तों पे शिवजी की विशेष कृपा रहती है। तो ये हमारा भाव रहना चाहिए, है नहीं। खासकर भक्तों को देवी देवताओं के प्रति अपमान करने सतर्क रहना चाहिए, है ना। ठीक है, यस। रामचरितमानस, माता जी पूछ रहे हैं कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी की रामायण में क्या अंतर है। अगर आपको याद हो 21 जनवरी वाले लेक्चर के अंदर द कॉन्टेक्स्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ रामायण, मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि वाल्मीकि रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है। संक्षेप में मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। वाल्मीकि जी की रामायण में 24,000 श्लोक हैं और जो पृथ्वी पर मौजूद है, 7 कांड हैं। प्रथम कवि जिन्होंने रामायण को संकलित किया था और किसकी आज्ञा पे किया था, नारद जी, ब्रह्मा जी, वो सब मैंने कथा उसके अंदर आता है। और ये पूरी संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। ये सभी संप्रदाय सारे इसको मानते हैं, चाहे शिव जी के शैव हो, वैष्णव हो, गणपत्य हो, शाक्त हो, रामायण को, विशेषकर वाल्मीकि रामायण को सब एज अ प्रमाण मानते हैं। जो रामचरितमानस है वो रिसेंटली कलयुग के अंदर लिखी गई, मुझे 1001 साल 12 साल पहले करीब तुलसीदास जी और विशेषकर अवधी भाषा के अंदर लिखी गई है, लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। कोई कहता है कि तुलसीदास जी ही वाल्मीकि जी के अवतार हैं कलयुग के अंदर, जिन्होंने लोकल भाषा में सरल शब्दों में लिखा, ऐसे मान्यता है। वाराणसी जब आप लोग गए थे तो आप तुलसी मानस मंदिर, आपने याद है, तो वहीं पर संकलित किया था, ऐसा बोला जाता है तुलसीदास जी ने। नेवरदलेस प्रभुपाद जी भी तुलसीदास जी को 3-4 जगह कोट करते हैं, उनके लोगों को, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस को काट किया है। एक जगह उन्होंने बोला कि कहीं पर उसके अंदर कुछ इम्पर्सनलिज्म, अद्वैतवाद का मिश्रण है। अन्यथा प्रभुपाद जी के अगर आप सारे कमेंट्स को संकलन करेंगे रामचरितमानस के बारे में, दे आर ऑल फेवरेबल, बट प्रभुपाद स्टिल सेड कि वाल्मीकि रामायण इज़ द मोस्ट ऑथराइज्ड वर्जन, ऐसे करके। तो हम कभी भी विशेषकर हिंदू भाषी
प्रदेश के अंदर, और ख़ासकर जहाँ अवधी बोली जाती है, अवध प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इन देशों में प्रैक्टिकली रामचरितमानस लोगों को ऐसे याद है जैसे कि बाथरूम सॉन्ग हो। तो हमें कभी भी भूल कर भी रामचरितमानस को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ना तो लोक विचार के कारण भी और ना उसके प्रति अपराध करना चाहिए। हालांकि मेरा एक व्यक्तिगत प्रैक्टिस है, और जो मैंने विशेषकर गोपाल कृष्ण महाराज से सुना, तो हम ऑन इस्कॉन व्यासासन सीट हम रामचरितमानस को कोट नहीं करते हैं उन श्लोकों के अलावा जो प्रभुपाद जी ने कोट किए। मैं पर्सनली हम मतलब एज अ पर्सन, मैं पर्सनली रामचरितमानस को लेक्चर व्यासासन पे कोट करना नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर उससे वो एक्स्ट्रा बुलेट होता रहता है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रामचरितमानस नहीं है। एक हमारे मंदिर में भक्त हैं, वो बहुत बड़े राम जी, उसको लगभग पूरे रामचरितमानस याद है। तो मेरे को जब भी थोड़ा स्ट्रेस होता है मैं बोलता हूँ कोई कहानी सुना उसके अंदर से तो वो राम जी की कहानी सुनाते रहता है कुछ ना कुछ, तो है ना, तो और फिर चौपाई के साथ सुनाता है, तो मधुर भी लगती है। तो ऐसे हम उनके साथ में रिश्ता बना के रख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम उसमें कोई सिद्धांत का ज़्यादा अवरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक भावना ज़्यादा दिखाई पड़ती है सिद्धांत के ज़्यादा, सिद्धांत के कंपैरिजन के अंदर। जैसे कि चैतन्य भागवत के अंदर ज़्यादा आपको भावना दिखाई पड़ेगी, सिद्धांत आपको ज़्यादा चैतन्य चरितामृत में दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैतन्य भागवत अप्रामाणिक होगी। तो ऐसे ही, और देखा जाए वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों को भी हम ज़्यादा कोट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं। तो ये लड़ाई भी नहीं है वैसे भी, ऐसे करके दो दे आर प्रामाणिक। वाल्मीकि रामायण तो प्रामाणिक लिटरेचर है, प्रभुपाद जी कह भी थे कि उस पर भी हम टिप्पणी लिखेंगे। और रामचरितमानस को आप जाएंगे दक्षिण भारत में जाएंगे तो कोई भी रामचरितमानस को एज अ रेफरेंस यूज़ नहीं करेगा। उधर कंब रामायण और अनेक अनेक रामायण हैं, तो वो सब यूज़ करेंगे बेसिकली। तो इट्स लोकलाइज बट वेरी पॉपुलर लिटरेचर, लोगों का बहुत श्रद्धा है रामचरितमानस के ऊपर। और प्रभुपाद जी ने सिवाय एक कोट के अलावा जितने अन्य 8, 10, 12 कोट होंगे और कम से कम तुलसीदास रामचरितमानस और तुलसीदास के ऊपर, उनमें से कोई भी क्रिटिकल कोट नहीं। अच्छा, एक भक्त है हमारे मंदिर के अंदर, मतलब फुल टाइम नहीं, वो डीटी डिपार्टमेंट सेवा करते हैं, तो वो सेवा करते करते हमेशा रामायण की चौपाई गाते रहते हैं, उनको रामचरितमानस की। तो मैंने एक दिन बोला उनको, मैंने कहा कि आपने एक काम करो, वैष्णव भजन भी याद कर लो, आपकी मेमोरी तो इतनी अच्छी है ही है, गाते इतना मधुर हो, तो आप वो गाया करो। कह रहे हाँ ये आइडिया तो अच्छा है, कोशिश करता हूँ। तो दैट थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 10 मिनट कीर्तन करना, मैं 2 मिनट कीर्तन करता हूँ आपके सामने, ठीक है। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी राम राम राम, अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, दशरथ नंदन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम, पतित पावन राम राम,
पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम राम। सभी बोलिए सीता मोहन राम 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 अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्या जोर से बोलिए राम राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम। बोलो राम जय श्री राम। राम जय श्री राम। बोलो राम जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम जय श्री राम। बोलो राम जय श्री राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस बार हम सूर्य का एक बार जोरदार हरे कृष्ण हम बोले।